आंटी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। आंटी मैं पूछ लूं मेरा क्वेश्चन? हाँ। आंटी वो एक गमक में आता है जैसे कि तिर्यंच नहीं, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय अंतर मुहूर्त में 1000 योजन की अवगाहना बना लेते हैं, और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय अंतर मुहूर्त में पृथक्व धनुष की ही बना पाते हैं। तो क्यों आंटी असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय को इतनी ज्यादा कैपेसिटी, मतलब उनका इतना क्यों ज्यादा है? में रहते हैं ना, गर्भ में 1000 योजन की कैसे बनेगी? ये तो गर्भज नहीं है, उत्पन्न हो गए। जैसे होता है ना, वो खींचे के टुकड़े होते हैं, तेल में डालो कितनी जल्दी फूल जाते हैं। और ये फटाके का सांप होता है, इतनी छोटी सी गोली है, बोलो कितना बड़ा सांप ऐसे बन जाता है उन फटाकों से। उसी प्रकार इनकी अवगाहना गर्भ में कितनी बढ़ेगी? अच्छा, इसलिए वाला स्थलचर पृथक्व धनुष हो जाए, उनकी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अंडा फूटा, अंडे में से भी निकला तो पृथक्व धनुष हो गए। मान लो अंतर मुहूर्त में अंडा निकला बाहर पक्षी का, तो अंतर मुहूर्त में पृथक्व धनुष से अधिक नहीं हो पाते हैं वो। मेन गर्भ में रहते वो, और वो असन्नी है तो वो एकदम से बड़े हो जाते हैं, एकदम से आए, उत्पन्न हुए और बड़े हो गए। हाँ। और आंटी है ना, तिर्यंच युगलिक की अवगाहना जो है वो पृथक धनुष से 6 गांव तक जा सकती है। हाँ। और तो नॉर्मल तिर्यंच की अवगाहना आंटी, ये तो युगलिक की अवगाहना है, और नॉर्मल की अपन 1000 योजन तक लेते तो युगलिक की छोटी होती है नॉर्मल तिर्यंच से। हाँ, हाँ। 1000 योजन वाले सिर्फ स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और युगलिक का आरा वहां होता नहीं है इसलिए? हाँ, होता नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी, हाँ थैंक यू। श्वेत 500 योजन के लवण समुद्र में, 700 के कालोदधी समुद्र में, शेष समुद्रों का उल्लेख नहीं, लेकिन 700 से अधिक उत्कृष्ट समझ लेते हैं उनका 800, स्वयंभू रमण समुद्र में 1000। आंटी मेरा एक प्रश्न है गम्मक से, कि जब हम लब्धि का वर्णन करते हैं 8वें द्वार में, तो हम बोलते हैं कि पहला, दूसरा, चौथा, 5वां गम्मक से वनस्पति वनस्पति के घर में जा रही है तो अनंत उत्पन्न हो रही है, और शेष गम्मक से आपका जगन्य 1 2 3 उत्कृष्ट असंख्यात उत्पन्न हो रही है। तो आंटी अपन ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी को अपने को करना मतलब समझाना हो कि जहाँ जगन्य 1 2 3 आता है वहां पर आपका ये पड़ता होगा, क्या बोलते हैं इसको, गैप, वो विरह विरह नहीं, विरह का क्यों जरूरी है? वनस्पति कहीं भी औदारिक में जा रही है, विरह की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर मान लो उस शेष 1 2 4 5 के सिवाय शेष गम्मक से जा रही तो फिर विरह पड़ सकता है ना वनस्पति का वनस्पति में भी? नहीं, वनस्पति का वनस्पति में पड़ेगा ही नहीं कभी भी विरह। प्रति समय अनंत उत्पन्न होती है आंटी, पर वो उस मैं सिर्फ 5 गम्मक का पूछ रही हूँ। नहीं, गम्मक का विरह नहीं पड़ेगा वनस्पति में। गम्मक से भी नहीं पड़ेगा। जैसे कोई जीव तीसरे गम्मक से जा रहा है, तीसरे गम्मक से वो एक ही उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो वनस्पति के घर में उस पर्टिकुलर गम्मक से कोई आए ही नहीं आंटी, उन गमकों से? तीसरे गम्मक से जा रहा है जगन्य 1 2 3 उत्कृष्ट असंख्य। हाँ, ये मतलब करा रही थी ना, मतलब अभी गम्मक फेरा ना आंटी, तो ये डाउट आया कि क्या जगन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्या असंख्य दिया है, तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट स्थिति से जा रहे हैं उनका तो विरह भी पड़ सकता है ना आंटी, आने जाने में नहीं पड़ सकता? दूसरे है वो अनंत उत्पन्न हो रहे हैं, ये गम्मक वाले नहीं जा रहे हैं। नहीं, उत्कृष्ट स्थिति क्या हुई? वनस्पति 10,000 वर्ष, वनस्पति में 10,000 वर्ष में जा रही है। हाँ, या 10,000 वाला जा रहा है। हाँ, या 10,000 वाला जा रहा है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मतलब 1 2 3 होता है कहीं पर भी, तो अपन जनरली ऐसे नहीं बोलते आंटी कि मतलब यहाँ पर विरह की संभावना लग रही है। इसमें ऐसा कहीं पड़े नहीं पड़े वो अलग है, बट ऐसे विरह की संभावना लग रही है, तो ऐसे जिज्ञासा हुई कि वनस्पति में या पृथ्वी काय में या अपकाय में प्रति समय आपका असंख्यात और अनंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं, पर वो हम बताते कि जो जीव पहले दूसरे चौथे 5वें से जाएगा उनमें तो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि अनंत या असंख्य उत्पन्न हो। बाकी में आपको कम बेसी भी हो सकता है, एक भी जा सकता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कोई जाए नहीं? हाँ, इस स्थिति से इस स्थिति में बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान ही नहीं गया। जगन्य 1 2 3 उत्कृष्ट स्थिति वाला उत्कृष्ट में जाओ, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लेना है ना।
औगिक से उत्कृष्ट लेना है तो अपने को हो सकता है, ध्यान नहीं गया था, अभी तुम पूछे हो तभी जा रहा है, हो सकता है 10,000 वर्ष, हाँ हो सकता है। ठीक है, एकदम ठीक है। एक तरफ भी अगर उत्कृष्ट, एक तरफ तो औगिक से उत्कृष्ट है तीसरा गम्मक ना, हाँ आंटी, औगिक से उत्कृष्ट। हाँ मान लो कि औगिक वाला कोई भी हो, 10 नहीं भी हो, 10 से कुछ कम वाला भी हो, लेकिन उत्कृष्ट 10 में वाला नहीं हो। 10 से 10 अपन निश्चित नहीं बोल सकते हैं, जाने वाला उधर उत्कृष्ट हो, यहाँ थोड़ी कम भी तो हो सकती है स्थिति, यहाँ कम हो सकती है, पर आंटी हम तो बोलते हैं ना, कहीं भी एक तरफ उत्कृष्ट से आवागमन करते हुए फिर वो दो भव अड़भवी करता है। हाँ समझ गई वो, हाँ। तो वो हो सकता है श्वेता, अच्छा एकदम हो सकता है। ठीक है आंटी। नहीं तो 1 2 3 कैसे आती है संख्या? हाँ इसीलिए तो डाउट आए, 1 2 3 में जनरली आंटी हम विरह के बाद ऐसे नॉर्मल भी हो सकता है, पर विरह जहां पर 1 2 3 आता वहां विरह हम देखते ही हैं लगभग, इसके नहीं लिए विरह ना हो तो भी 1 2 3 उत्पन्न हाँ। होते हैं, ये बात नहीं है। जैसे हाँ। मान लो प्रगति आदि का विरह है, किंतु फिर भी 1 2 3 उत्पन्न होते ही हैं। हाँ 1 2 3 1 2 3 वो अपन प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं कि 1 2 3 हो गया इसलिए हम उसको विरह माने, लेकिन होने में बाधा नहीं है कि 10,000 वाला 10,000 में जाए, ये नहीं भी हो तो ठीक है। अंजलि वहां है अभी, है क्या क्लास में? उसको बोलते हैं, वो आज ही पूछ लेगी नीरज मुनि जी महाराज को। अच्छा अंजलि जी वही है क्या? हाँ वही है, अभी वो निकली भी नहीं होगी, तुम दूसरे तरफ से बोल दो उसको, 2-2:30 बजे जाती है। ठीक है आंटी, तुम अभी होने में बाधा नहीं है, उसको क्लियर करके बता देना, गमक नहीं किया हुआ होगा तो अच्छी तरह से पूछ पाए। मैं वैसे संभावना मैं मतलब कल गंगा शहर भी जा रही हूँ, राकेश मुझे मैं साहब को पूछूं? वहाँ पूछ लेना, हाँ वहाँ पूछ लेना, उनका गमक तो पूछ, उनको पूछ लेना, फिर मत करो, क्योंकि अंजलि के नहीं होगा तो और फिर कंफ्यूजन हो जाएगा प्रश्न। हाँ उनके नहीं किया होगा गमक तो इसके लिए, है ना? ठीक है, कल पूछ के फिर हम लोग को भी बता देना। हाँ आंटी प्रणाम, कृपा करें। जय जिनेंद्र प्रणाम। जय जिनेंद्र। हाँ भाभी जी, पहली बुक से है, फर्स्ट भाग वाला, पेज नंबर 26 और प्रश्न नंबर 170। हाँ बोलिए, प्रश्न उत्तर पढ़ी? उत्तर पढ़ू क्या या दोनों ही पढ़ू? दोनों, प्रश्न उत्तर दोनों, सब कोई खोल लिए। प्रश्न नंबर 170 पहले भाग से पढ़िए। भंते, पृथ्वी का एक जीव कितने भाग का आहार करते हैं और कितने भाग का स्पर्श करते हैं? गौतम, वे असंख्यातवें भाग का आहार करते हैं और अनंतवें भाग का स्पर्श करते हैं। शेष भाग बाहर निकल जाता है, जैसे बारिश न होने पर भी पत्तों पर पानी आ जाता है। हाँ। तो भाभी जी हाँ बताइए। जैसे पेड़ों में पानी नीचे से दे रहे हैं, बारिश नहीं, ये कई बार अगर आहार की मात्रा ज्यादा है, पानी ज्यादा दे दो तो पत्तों पर पानी आ जाता है बाहर। अपन भी जो भी आहार करते हैं, आहार यानी रस रूप परिणमन, सिर्फ असंख्यातवें भाग का आहार रूप परिणमन होता है, बाकी निकल जाता है। और अनंतवें भाग का, अपन एक फलके का टुकड़ा भी मुंह में लेते हैं, उसमें कितने कण होते हैं? अनंत कण होते हैं। हाँ। हर कण का अपने को स्वाद नहीं आता, अपन बिना स्वाद लिए निगल जाते हैं उसको। अच्छा, तो पृथ्वी का भी ऐसा ही समझना है? ऐसे ही समझना है। और एक और है भाभी जी, मेरा फर्स्ट बुक है 522 है, पेज नंबर 83 और प्रश्न नंबर 522। आपकी क्लास शुरू हो गई? हाँ मेरी हो गई भाभी जी। अच्छा, अभी नहीं आ रहा आपका, जितना स्वाध्याय कर रही हूँ बस वो है। पढ़िए 523। हाँ, कौन से कर्म का अनुभाग नहीं वेदा जाता? हाँ जीव जब 522। हाँ, जीव जब अपवर्तनाकरण द्वारा स्वयं से कर्मों के रस को मंद या नष्ट कर देता है, उन कर्मों को प्रदेश से तो वेदते हैं किंतु अनुभाग से नहीं वेदते। तो हाँ बताइए भाभी जी। क्या डाउट है इसमें? देखिए, जो कर्म बांधे हैं अभी, उन कर्मों की अगर अपवर्तना कर दिए तो उसका अनुभाग तो नहीं वेदेंगे ना। कई कर्म जल्दी चले गए या उनका क्षोभम कर दिया, रस को मंद कर दिया, नष्ट कर दिया, तो जैसा बांधा वैसा तो अनुभाग नहीं वेद रहे।
ज्ञानावर्णी कर्म का अपन ने जैसा बंद किया, विक्षोभम तीव्र कर दिया, अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ से क्षोभम बढ़ रहा है, तो कितने एक दलित बिना अनुभाग के जा रहे हैं वेदे। अच्छा, वो ऐसे ही बिना अपवर्तनाकरण के द्वारा ही ये मन को रस हाँ, क्षोभम से भी तो नष्ट हो रहा है ना वो रस। हाँ। और भक्ति जी, एक स्याद्वाद किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए ना, मेरे को नहीं आया ये। चारवाक ना, प्रश्न खोलिए। स्याद्वाद फर्स्ट में ही है, सही, पहले भाग में ही। हाँ। अपेक्षावाद। हाँ, 48 हाँ पढ़िए। 48 एक मिनट। हाँ, नहीं, स्याद्वाद की 40 व्याख्या कीजिए। स्याद्वाद जैन दर्शन की अनुपम देन है। इस सिद्धांत पर इसके पहले वाला पढ़िए। अच्छा, स्याद्वाद के कितने अपर, सब कोई यानी खोल। प्रश्न नंबर 48 है, स्याद्वाद शैली की प्ररूपणा क्यों की गई है। कोई किताबों में 45 होगा शायद, सेकंड वाले में। हाँ पढ़िए। हाँ, कौन सा 6 वाला पढ़ूं, 7 वाला, 47 पढ़ूं कि 46? 46 स्याद्वाद शैली की प्ररूपणा क्यों की गई है। अच्छा, स्याद्वाद जैन दर्शन की अनुपम देन है। इस सिद्धांत पर श्रद्धा, ये नहीं, पहले इसके ऊपर का पढ़िए। 45 को क्या है आपके। स्याद्वाद शैली की प्ररूपणा क्यों की गई है। हाँ हाँ। वस्तु अनेक धर्मात्मक गुणों से युक्त है, उन गुणों को कहने की शैली स्याद्वाद है। स्याद्वाद अस्तित्व और नास्तित्व दोनों को स्वीकार करता है। अनेक धर्मात्मकता को कहने वाले वाद यानी दर्शन को अनेकांतवाद कहते हैं। वे अनेक धर्म युगपत एक साथ नहीं कहे जा सकते। एक दौर स्याद्वाद शैली की प्ररूपणा की गई है। अनेकांतवाद यानी अनेक प्लस अंत धर्म। अंत शब्द का अर्थ है या धर्म। कोई भी चीज में आज अपन भी है व्यवहारिक दृष्टि से, कोई किसी की मामी है, किसी की चाची, किसी की माँ, ऐसे है, तो अनेक धर्म, अनेक प्रकार के गुण रहे हुए हैं ना अपने अंदर भी। सबको एक साथ तो नहीं कहा जाएगा, एक समय में एक ही गुण की व्याख्या की जाएगी। एक ही वो मामी भी है, दादी भी है, काकी भी है, तो इतने प्रकार के गुण उसमें हो गए। ये स्याद्वाद है। अच्छा, नीचे भी पढ़ लीजिए, पर स्याद्वाद का पूरा पढ़ लीजिए खुलना है तो। अपन कहते हैं ना भगवान महावीर के अनुपम देन है स्याद्वाद। शास्त्रों में भगवती आदि में भी कितनी अपेक्षाओं से चरम आचरम का थोकड़ा कर रहे थे, तो उस विषय में कितने प्रश्न उठ रहे थे कि जीव को अनाहारक क्यों कहा है, इसको योग योग क्यों कहा है। तो अपेक्षा से कथन करते हैं, जहाँ कहीं अपेक्षा शब्द है वहां देख लो स्याद्वाद से कथन है। चाहे स्याद्वाद हो, चाहे अपेक्षावाद कहो, नयवाद कहो, भेदाभेदवाद कहो, एक ही बात है। तो ये एक ही बात है, मन भिन्न भिन्न प्रकार से बता दिए गए हैं। हाँ, एक ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबा जी, ठीक हो गया। हाँ बोलो सुनिए। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5573, पेज नंबर है 505। हाँ बोलो सुनिए। देखो उस दिन तुम पूछ रही थी ना, ये 5571 में तुम बोली सर्व कर्म वेदन और चरम कर्म वेदन। यहाँ पूछ रहे भाई सर्व कर्म वेदन में कितने कर्म हो गया, 4 कर्म हो गए। यहाँ चरम कर्म संख्या नहीं खोली है। अच्छा, जो भाभी जी इसमें ना मरणांत के समय वेदे जाने वाला कर्म, तो इसमें 14वें गुणस्थान का अपने पूरा काल क्यों लेंगे। ये भी तो अंतिम समय मानना होगा ना, तीनों ही क्वेश्चन में अंतिम समय लेना होगा। फिर वहां चरम कर्म में क्या लेंगे, तीनों में अंतिम लेना होगा। बस बोलते कि शैल अलग अलग है व्याख्या करने की, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये देना मरणांत के समय यानी मरण के अंतिम समय में। मरण के अंतिम समय को कितने में विभाजित किया है, यहाँ पर पूरा मरणांतिक अयोगी काल ले लिया गया है। मरणांतिक मरण के समीप वाला, मरण के समीप और चरम शब्द में अंतर है ना। 5567 खोलो, 5567 पढ़ो इसको। हाँ, मरण के समीप वाली अवस्था को मरणांत कहते हैं और मरणांत में होने वाले कर्मों के वेदन को मरणांतिक वेदन कहते हैं। हाँ तो देखो द्विचरम समय में और चरम समय में भी अंतर आ रहा है ना। हाँ, अगर चरम समय शब्द नहीं बोलोगे तो द्विचरम शब्द का अंतर अपने को पता ही नहीं चलेगा। तो मरण के समीप वाला पूरे 14 गुणस्थान का पूरा कालमान ही लेना होगा। हाँ हाँ, वो एक समान ही चल रहा है ना, द्विचरम समय तक एक समान चल रहा है, खाली चरम समय में अंतर आया है। द्विचरम समय तक कितना वेदन कर रहे हैं।
नहीं, ये तो 50 14 का पूरा ही लेना होगा ना, द्विचरम भी क्यों? नहीं, 14वें का पूरा ही ले रहे हैं, अंतर पड़ गया ना, ये बताना चाह रही हो। हाँ, अंतर तो पड़ गया, द्विचरम और चरम में तो अंतर हो गया ना। हाँ, द्विचरम में जितनी प्रकृतियों की सत्ता है उतनी प्रकृतियों की सत्ता 14वें में प्रवेश किए तब से है। हाँ, और लास्ट में तो 12 ही रह जाएगी ना। 12 रह गई तो अंतर हो गया ना चरम में और मानांतिक में। ठीक है भाभी जी, ठीक। हाँ हाँ निर्मल जी। हाँ आंटी, आंटी मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जब यौगिक काल होता है ना, तो यौगिक काल में सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय 5 प्रकार के वहां पर होते हैं क्या उस जगह पर? हाँ 5 होते हैं। तो उसमें जो स्थलचर और खेचर होंगे ही नहीं वहां, तो बाद में जन्मेंगे कैसे? हाँ हाँ बराबर ठीक है आंटी। तो मतलब अब जैसे जो उस वक्त स्थलचर और खेचर होंगे वो सिर्फ यौगिक होंगे या यौगिक भी होंगे, दूसरे भी होंगे? सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय, हाँ सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय में स्थलचर और खेचर 2 यौगिक होते हैं ना, तो वो दोनों यौगिक ही रहेंगे या दूसरे भी रहेंगे? उल्लेख नहीं ऐसा तो कहीं, लेकिन है सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय 5, बाकी 3 तो रहेंगे ही। हाँ 3 तो रहेंगे ही, करेक्ट है। अच्छा आंटी, ये है ना मतलब जो मांसाहारी जीव हैं, जैसे आज शेर की बात करें, दूसरे इन बाघ वगैरह की बात करें, तो वो उस वक्त उनका नेचर कैसा रहेगा? फिर वो आप फरमाते हैं मनुष्य को परेशान नहीं करेंगे वो? बिल्कुल, आगमों में शब्द दिया गया है, वे भद्र स्वभाव वाले होते हैं, शेर सांप आदि, वे किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। जब किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं यानी मांसाहार नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, मांसाहारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानना है क्या वहां पर? मांसाहार करेंगे, अगर किसी को मारेंगे तब तो पीड़ा पहुंचेगी, और शास्त्रकार शब्द दे रहे हैं उनके लिए, सिंह सर्प आदि है, किंतु वो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। तो अपन ऐसा नहीं समझ सकते हैं क्या कि मतलब जो जीव ऑलरेडी मर गए हैं उनका मांस खा लेते हैं वो, ऐसा नहीं समझना क्या? मरे हुए का तो वैसे शेर के लिए तो अपन कहते हैं वो मरे हुए को खाता नहीं है। हाँ खाता नहीं है, करेक्ट है। हाँ, और बाकी मरे हुए युगलिक आदि को तो ऐसे तो कहते हैं कि उनका शरीर ऐसा होता है कि जैसे अगर गोबर वगैरह पड़ा हो, बारिश आ जाए, बिना काम का हो जाता है ना, फिर उसके थेपड़े जो बनाते हैं वो सब नहीं बनते, तो उसी प्रकार शरीर शीघ्र बिखर जाता है। और कई एक मत इनमें त्रिशिष्टिशला का पुरुष हेमचंद्राचार्य का मानना है कि पक्षी उठा के उनको लवण समुद्र में फेंक देते हैं। तो लवण समुद्र में फेंक देते हैं, समुद्र तो बहुत दूर है, वेताड़ी पर्वत है, व्रत वेताड़ी के पास अगर युगलिक है तो इतनी दूर पक्षी लेके जाएंगे क्या उनको? उसमें क्वेश्चन मार्क है। जो भी हो में फेंक देते होंगे, या अपने आप उनका शरीर बिखर जाता है जल्दी, जैसे वायुकाई का शरीर बिखर गया ना, इतने जीव अभी मर रहे हैं यहाँ, ढेर कभी लगता है वायुकाई जीवों का तुरंत बिखर जाता है, तो उसी प्रकार जल्दी बिखर जाता है उनका। अच्छा ओके। तो मतलब अपन जैसे वही कल भी किसी ने पूछा आंटी, मैं भी उत्तर नहीं दे पाया एक्चुअली, कि मतलब वो जैसे मांसाहारी जीव है तो वो तो उनको ऐसा बोल सकते हैं भाई कि उस वक्त ऐसा समझना भाई वो मांसाहार नहीं करते होंगे, है ना? हाँ, संभावना यही लग रही है, क्योंकि शास्त्र में शब्द है वे किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा ठीक है आंटी, बराबर, ओके। बहुत जगह देखा मैंने कि कहीं कुछ मिले, इससे अधिक कहीं नहीं मिल रहा है। आगमों में है 2-3 जगह, बस यही बात, पीड़ा नहीं पहुंचाता है। अच्छा हाँ ठीक है आंटी, ओके। आंटी हाँ 3026 में लाइन ही है, आपने लिखा भी है, इसलिए वे किसी को मारते नहीं है। 3026 खोलो, पेज नंबर बोलो। 7, इसी का पेज नंबर 7 खोलिए सबको। 3026। हाँ पढ़ दो एक बार अन्नपूर्णा। क्या युगलिक क्षेत्रों में हाथी घोड़े आदि पर कोई सवारी करता है? उत्तर, नहीं, कोई सवारी नहीं करते हैं। गाय भैंस भी युगलिकों के काम नहीं आती है। वहाँ सिंह सर्प आदि भी स्वभाव से भद्रिक होते हैं, इसलिए वे किसी को भी मारते नहीं है। वहाँ डांस मच्छर खटमल जूलिक नहीं होते हैं। हाँ, डांस मच्छर आदि क्यों नहीं होते हैं? असन्नी तिर्यंश होते ही नहीं है वहां पर, विकलेंद्रिय भी नहीं होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं होते हैं। युगलिक काल समाप्त होता है तभी ये उत्पन्न होते हैं। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर ये नई बुक से ही है 5572, पेज नंबर, हाँ बोलो। 505।
इसका जो सेकंड पॉइंट है, चरम कर्म की निर्जरा, पूरा पढ़ दीजिए, प्रश्न उत्तर पूरा पढ़ दीजिए। चरम कर्म वेदन, चरम कर्म की निर्जरा, चरम मरण, चरम शरीर छोड़ना का क्या तात्पर्य है? नंबर 1, चरम कर्म वेदन, आयुष के चरम समय में वेदे जाने वाले कर्म चरम कर्म वेदन 14वें जीव स्थान के अंतिम समय में होता है। चरम कर्म की निर्जरा, चरम वेदन के कर्मों को आत्म प्रदेशों से दूर करना चरम कर्म की निर्जरा सिद्ध अवस्था के प्रथम समय में होती है। हाँ, तो ये सिद्ध अवस्था के प्रथम समय में, तो सिद्ध तो मोक्ष पहुंचने के बाद की तो अवस्था। आप अभी जिन कर्मों का वेदन कर रहे हैं, निर्जरा तो अगले समय में होगी ना, आत्मा से हटेंगे, अभी तो वेदन कर रहे हैं। तो यहाँ अयोगी केवली उन कर्मों का वेदन कर रहे हैं, अगले समय में वो कर्म भी हटे और आत्मा भी उसी समय मुक्त हो गई, सिद्ध विग्रह। आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन ये बोल रहे सिद्ध चरम कर्म की निर्जर सिद्ध अवस्था के प्रथम समय में हुई। अच्छा, हाँ, तो ये लास्ट समय का हुआ। हाँ, और उस समय वो सिद्ध हो गए, तो उनका प्रथम समय हो गए। वेदन हुआ, निर्जरा अगले समय, तो वो अगले समय वो आत्मा कहाँ है? वो आत्मा बाटे बेटे में है ना। हाँ, वो बाटे बाटे में सिद्ध भगवान बनने जा रहे। इसी का 5574 बनते, क्या छद्मस्त मनुष्य उन उपयुक्त निर्जरा पुद्गलों के अन्यत्व, नानात्व, न्यूनता, निसारता, गुरुत्व, बड़ा और लघुत्व, छोटा को जानता देखता है? उत्तर, माकंदिक पुत्र, ये पुद्गल सूक्ष्म है, इसलिए कई एक छद्मस्त। सूक्ष्म है क्यों? कौन से पुद्गलों की बात चल रही है यहाँ? कर्म पुद्गलों की चल रही है ना। हाँ, कर्म पुद्गल सूक्ष्म क्यों है? सूक्ष्म क्यों कहा गया उनको श्रेया जी? चतुष्पर्शी है। चतुष्पर्शी है, लिख लो सब कोई उसके ऊपर। सूक्ष्म यानी छोटा, यहाँ चतुष्पर्शी समझना। सूक्ष्म, ये पुद्गल यानी कर्म पुद्गलों की बात चल रही है। हाँ, तो माकंदिक पुत्र, ये पुद्गल सूक्ष्म है, इसलिए कई छद्मस्त मनुष्य इनके अन्यत्व, नानत्व आदि को जानते देखते हैं और ग्रहण करते हैं, तथा कई मनुष्य जानते देखते नहीं किंतु उन्हें ग्रहण करते हैं। ये कई जानते हैं, कई नहीं जानते, कोई ग्रहण करता है, ये थोड़ा सा समझ में आया। छद्मस्त मनुष्य दे दिया तो अपन सामान्य मतिश्रुत से तो देख नहीं सकेंगे उन पुद्गलों को। अभी मैं निर्जरा कर रही हूँ, वो पुद्गल आपको मेरे को तो दिखेंगे नहीं ना। विशिष्ट अवधि ज्ञानी उन पुद्गलों को देख लेंगे रूपी का। तो छद्मस्त में विशिष्ट अवधि ज्ञानी को लेना है, वो उनको जिनको है ज्ञान इतना विस्तृत अवधि ज्ञान है वो देख लेंगे। नहीं भी जान रहे हैं, अपन देख नहीं पा रहे हैं, हो सकता है अभी किसी अयोगी केवली ने निर्जरा की अंतिम समय के पुद्गल और हमने उनको गर्म रूप में ग्रहण कर लिया। अच्छा, एक और। हाँ, इसी का 79, हाँ, ऐसे किस कारण से कहा गया है कि कई मनुष्य निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हैं और ग्रहण करते तथा कई नहीं जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं? मनुष्य दो प्रकार के हैं, यथा संगीभूत और असंगीभूत। संगीभूत यानी संगी अवस्था, तो ये संगी मन वाले लिए, ये कैसे लिए? हाँ, संगी मनुष्य। तो असंगीभूत यानी तो समुच्चय हो गए। बस मनुष्य देखते हैं, तो फिर शिष्य पूछेगा कि क्या असंगी मनुष्य भी देख लेता है? वो भी तो छद्मस्त है। तो फिर दो कह दिया। संगी मनुष्य में भी सभी देख लेते हैं। नहीं, उपयोग युक्त होगा वही देखेगा। उपयोग युक्त वाले जानते देखते नहीं है, उपयोग रहेगा तभी जानेंगे देखेंगे। और तो कौन जो असंगी है वो समूची मनुष्य की अपेक्षा से कहा गया है। हाँ, हाँ, शिष्य की सहज जिज्ञासा होगी। भगवान ने कह दिया छद्मस्त मनुष्य। कोई शिष्य होते हैं एकदम मंद, भगवान की बात को पकड़ के वो यही नहीं समझ ले कि भाई असंगी मनुष्य भी जान देख सकते हैं। अच्छा, वही मैंने कहा, ये अब इसमें कह रहे हैं कि असंगीभूत जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं, तो कर्म ग्रहण कर रहे हैं। अयोगी के भी निर्जरा की और उनको असंगी मनुष्य ग्रहण कर दिया कर्म पुद्गलों को। अच्छा, और ये आगे हुआ है क्या? 5587 भी मुझे पूछना था, मेरी लास्ट क्लास नहीं हुई थी, मेरी छूट गई थी। 55 हो गया, 5587 हो गया, हुआ 5605 तक। अच्छा, तो मैं पूछ लूं ना? हाँ, पूछ लीजिए। आंटी 2:25 हो गए हैं। बस एक प्रश्न ले लो फिर नाम लिख लो।
आंटी जी कांता चौधरिया को बनाना है ना? हाँ वो पढ़ लेंगे, पूछ लो। हाँ, और हाँ, तो जिनके हाँ, नाम थे कोई नहीं है ना, उनको ले लो। नहीं, हाँ, तभी आप पढ़ लेंगे ना। प्रश्न 5587, क्या सभी परम्परोपन्नक वैमानिक देव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हैं और ग्रहण करते हैं? उत्तर, वैमानिक देव दो प्रकार के हैं, यथा पर्याप्त और अपर्याप्त। नंबर 1, अपर्याप्त देव जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं। नंबर 2, कर्म ग्रहण करते ही है ना। हाँ कर्म ग्रहण करते हैं लेकिन वो जानते नहीं, उपयोग नहीं लगा सकते। हाँ, पर्याप्तता के दो भेद है, यथा उपयोग युक्त और उपयोग रहित। उपयोग युक्त जानते देखते हैं और ग्रहण करते हैं, उपयोग रहित जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते। तो ये खुला हो गया। ठीक है आंटी इसी में मेरा क्वेश्चन था कि अनंतरोपापन्न क्यों नहीं जानते देखते, क्योंकि वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त प्रथम समय उत्पन्न में चेतना भी इतनी विकसित नहीं रहती है ना, तो उनको अपर्याप्त मानेंगे ना आंटी? कि अपर्याप्त सिर्फ ग्रहण करते हैं, जानते देखते नहीं है। और जब पढ़ा मैंने, मेरे को समझ में ही नहीं आया। कांता अन्नपूर्णा दी रीडिंग स्टार्ट करवा दें। हाँ, 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 उनको बना दिया मैंने। 5606 से करना है आंटी। प्रश्न नंबर 5606, बनते नैरियक जिन पुद्गलों को आहार रूप से ग्रहण करते हैं, बनते उन पुद्गलों का कितना भाग भविष्य काल में आहार रूप से ग्रहित होता है और कितना भाग निर्जरता त्यागा जाता है? उत्तर, माकंदिक पुत्र असंख्यातवां भाग आहार रस रूप से ग्रहण होता है और उस रस के अनंतवें भाग का निर्जरण होता है। रस का उल्लेख श्रीमद् भगवती सूत्र की चूर्णी में है। प्रश्न 5607, बनते क्या कोई जीव उन निर्जरा पुद्गलों पर बैठने यावत सोने में समर्थ है? उत्तर, माकंदिक पुत्र नो इनट्ठे समट्ठे, आयुष्मान श्रमण, ये निर्जरा पुद्गल अनाधार रूप हैं, अर्थात ये किसी भी वस्तु को धारण करने में समर्थ नहीं होते। प्रश्न 5608, सप्तक 7 उद्देश्यक 10 में कालोदाई के वर्णन में उल्लेखित है कि रूपी पुद्गलास्तिकाय पर ही जीव बैठ सो सकता है, फिर यहाँ निर्जरा पुद्गलों रूपी पुद्गलों पर बैठने आदि का निषेध क्यों किया है? उत्तर, कर्म निर्जरा के पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनमें आधार बनने की क्षमता नहीं होती। बादर पुद्गल आधार बन सकते हैं। जीव का परिभोग अपरिभोग, सप्तक 18 उद्देश्यक 4, पूर्वापुर संबंध, निर्जरित पुद्गल न आधार बनते हैं न जीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात अपरिभोगनीय है। इस कथन के पश्चात जीवों द्वारा अन्य अपरिभोगनीय और परिभोग्य द्रव्यों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न, परिभोग शब्द का क्या अर्थ है? जो पदार्थ बार बार भोगने में आता है उसे परिभोग कहते हैं, जैसे वस्त्र, आभूषण इत्यादि। पौद्गलिक वस्तुओं के इच्छुक व्यक्तियों के लिए लोक में परिभोग की सामग्री अनंत है। प्रश्न 5610, प्रस्तुत पाठ में परिभोग की सूची में क्या विशेषता है? यहाँ सबको ने 12 व्रत ले लिए है ना, तो अपने तो सीमा हो गई। प्रस्तुत पाठ में परिभोग की सूची में क्या विशेषता है? उत्तर, सामान्य कथन है कि वस्त्र, आभूषण आदि पुद्गल द्रव्य ही जीव के परिभोग में आते हैं, किंतु यहाँ जीव की प्रवृत्ति को भी परिभोगनीय कहा गया है। प्रश्न 5611, उस काल और उस समय में राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, बनते प्राणातिपात आदि 18 पाप का त्याग, 5 स्थावर, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, अशरीर प्रतिबद्ध, शरीर रहित जीव, परमाणु पुद्गल, शैलेशी अवस्था को प्राप्त अनगार, 14वें जीव स्थानवर्ती जीव, स्थूल काय वाले त्रस, कलेवर, अंडा आदि, क्या जीव और अजीव द्रव्य के ये 48 बोल जीवों के परिभोग में आते हैं? उत्तर, गौतम, इन जीव अजीव द्रव्यों में कुछ जीवों के परिभोग में आते हैं
कुछ नहीं। आंटी प्रश्न हाँ, आंटी ये जो पूर्वापर संबंध है उसमें लिखा है कि निर्जरित पुद्गल ना आधार बनते हैं ना जीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्यों, जीव तो ग्रहण कर सकते हैं ना आंटी? किस रूप में ग्रहण? या आहार आदि रूप में ग्रहण किए की बात चल रही है ना? तो कर्म रूप में ना ही ग्रहण कर। आहार जीवों द्वारा कर्म रूप की बात नहीं चलेगी, अब आहार रूप में लेना है। अच्छा, यहाँ पे आहार रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आहार क्यों लिखा है ये मैंने? ना जीवन अर्थात अपरिभोगनीय या अपरिभोगनीय आहार। हाँ बोलो। आंटी मेरा भी सवाल था, फिर देखा ठोकरे का नाम है ना उपभोग परिभोग उपपरि वो वाले, तो उस दृष्टि से शायद आपने खोला है कि उसके रूप में ग्रहणीय नहीं है। हाँ, कहाँ है कहाँ है अन्नपूर्णा दी, कौन सा ठोकरा? एक बार नहीं टुकड़ा पूरा हो जाए उसके बाद प्रश्न ले लेते हैं, वरना रूल टूट जाएगा। अच्छा, एक ये वाला। और एक आंटी वो जीव की प्रवृत्ति को भी परिभोगनीय कहा है। जीव की प्रवृत्ति मतलब? जो जीव आगे सारा खुला हुआ है इसमें, तुम पढ़ के नहीं आते हो ना? मैं आगे पढ़ का के आई हूँ आंटी, आज तभी क्वेश्चंस है मेरे, वरना तो एक बार तो पढ़ लेना, फिर एक साथ ले लेंगे। ठीक टुकड़ा है हो आंटी। जाए। टुकड़ा हो जाए ना फिर ले लेंगे। प्रश्न 5612, उपयुक्त बोलों में से कौन से बोल जीव के परिभोग में आते हैं और कौन से नहीं? उत्तर 18 पाप, 5 स्थावर, स्थूल काय वाले 13 कलेवर, ये 24 बोल पौद्गलिक होने के कारण जीव के परिभोग में आते हैं, शेष 24 नहीं। नोट, परिभोगनीय बोलों का त्याग करने वाले मंगल रूप और वंदनीय होते हैं। अपने कौन से का त्याग है कांता भाई? ये 24 बोलों में अपने किसका त्याग है? त्रस कलेवर का भी है, 5 स्थावर स्थूल काय का भी है। 5 स्थावर तो लेते ही है, सब चीज के साथ। हाँ, सब चीज खाते हैं। त्रस कलेवर का, रस का लेवर का है। 18 पाप में भी मिथ्यात्व का नहीं है। अब कहाँ मिथ्यात्व नहीं होगा अब? मिथ्यात्व नहीं है, सही है बात। प्लस 5613, 18 पाप जीव के परिभोग में आते हैं, स्पष्ट कीजिए। 18 पाप की प्रवृत्ति द्वारा जीव कर्म दलिकों को ग्रहण करता है। ग्रहण किए हुए कर्म उदय में आते हैं, तब जीव के परिभोग बार बार उदय में आते हैं। इस अपेक्षा से 18 पाप को परिभोग्य कहा है। प्रश्न 5614, 5 स्थावर स्थूल काय वाले 13 कलेवर जीव के परिभोग में आते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जीव की 5 स्थावर को भोगने की प्रवृत्ति है, इसलिए जीव के परिभोग में आते हैं, जैसे जीव पृथ्वी पर गमन आदि क्रियाएं करता है। अब जी ये तो सब अपने जो स्थूल में तो अपन सब खाते भी तो हैं केंद्रीय जीवों को। नहीं, स्थूल में क्या दे दिया? त्रस कलेवर का है ना? नहीं, फिर ये 5 स्थावर को भोगने की स्थावर तो अलग लिया है ना। 5 स्थावर तो अपन खाते भी है, भोगते भी है, सब कुछ मिट्टी पर चलते भी है, बैठते भी है, पानी पीते हैं। जैसे जीव पृथ्वी पर गमन आदि क्रियाएं करता है, 5 स्थावर का ये दिया है। एक देते हैं ना, लेकिन त्रस कलेवर नहीं ले रहे हैं। त्रस कलेवर और यानी मांस खाना, अंडा खाना। हाँ, वो नहीं लिए, समझ गए। बाकी 5 स्थावर बिना तो जीव रहेगा ही कैसे? साधु साध्वी अच्छित लेते हैं, वो अलग बात है। अपने तो भी। प्रश्न 5615, जीव के परिभोग में नहीं आने वाले 24 बोल लिखिए। 18 पाप का त्याग, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर रहित जीव, परमाणु पुद्गल और 14वें जीवस्थानवर्ती जीव, ये 24 बोल जीव के परिभोग में नहीं आते हैं। शरीर रहित जीव में कौन है? सिद्ध भगवान। ठीक। प्रश्न 5616, 18 पापों का त्याग जीव के परिभोग में क्यों नहीं आता है? उत्तर, 18 पापों का त्याग यानी विरक्ति जीव का शुद्ध स्वभाव रूप गुण धर्म है। त्याग मोहिनी कर्म के उदय में निमित्त नहीं होता है, इसलिए 18 पाप के त्याग को अपरिभोगनीय कहा है। प्रश्न 5617, धर्मास्तिकाय आदि निम्नोक्त 6 बोल जीव के परिभोग में क्यों नहीं आते हैं? उत्तर, पहला, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और शरीर रहित जीव सिद्ध भगवान अरूपी हैं एवं परमाणु सूक्ष्म है। अरूपी और सूक्ष्म पुद्गल जीव के परिभोग में नहीं आते हैं। तथा दूसरा, 14वें जीवस्थानवर्ती अयोगी अनगार उपदेश आदि द्वारा प्रेरणा नहीं देते हैं, इसलिए ये भी जीव के परिभोग में नहीं आते हैं। प्रश्न 5618, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि जीव के
परिभोग में तो नहीं आते हैं, किंतु क्या इनसे क्रियाएं लगती है? उत्तर हाँ। 18 पापतालाक में से प्राणितिपात क्रिया, अदत्तादान क्रिया और मैथुन क्रिया को छोड़कर शेष 15 क्रियाएं धर्मास्तिकाय आदि सभी द्रव्यों से लगती है। श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र पद 22। प्रश्न 5619, धर्मास्तिकाय आदि के कारण कसाय आदि की क्रियाएं क्यों लगती है? उत्तर दार्शनिक चर्चाओं में इनके निमित्त से कसायोदय हो जाता है। इस अपेक्षा से धर्मास्तिकाय आदि सभी द्रव्यों से जीव को क्रोध, कसाय आदि 15 क्रियाएं लगती हैं। ज्ञातव्य बिंदु, कसायोदय के कारण प्राणतिपात आदि की प्रवृत्ति होती है, अतः कसाय के प्रकारों आदि का कथन किया जा रहा है। तो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के सम्मुख अनेक दार्शनिक चर्चाएं होती थी। कोई कह देता धर्मास्तिकाय में असंख्य प्रदेश है, लोकव्यापी भी नहीं मानते। कोई राजा को भड़का देते थे कि आपके विरुद्ध बातें कर रहे हैं, बहुत कषाय भड़क जाती। राजा कुछ न कुछ ऐलान कर देता, जिन साधुओं को हटाओ, जैन धर्म ये है। इस प्रकार के बहुत कषाय का वातावरण बन जाता था इन दार्शनिक चर्चाओं में भी। लेकिन ये धर्मास्तिकाय के कारण कैसे हुआ भाभी जी? धर्मास्तिकाय आप बोलिए, धर्मास्तिकाय ये ऊपर इस कमरा, मेरे को इस कमरे से ममत्व है, मेरा है। अगर आप बोल देंगे मैं खाली स्थान में अपना एक घर और बना लूंगी, इसके ऊपर कमरा बना लूंगी, कोई बनाने देगा? है तो धर्मास्तिकाय, मेरा ममत्व है ना उस पर। और धर्मास्तिकाय मैं जानती हूँ, भगवान ने कहा धर्मास्तिकाय असंख्य प्रदेशीय लोकव्यापी है। कोई और बोल देगा नहीं, असंख्य प्रदेशी नहीं, अनंत प्रदेशी है। कषाय भड़क गई कि राजा के सामने मेरी बात को उसने काट दी। छोटी छोटी बात भी सामान्यतः भी घर में भी कोई काट देता है, उत्तेजना आ जाती है, जब देखो तब मेरी बात काट देते हो। तो दार्शनिक चर्चाओं में ये सब बहुत बड़ी एक बातें बन जाती थी। प्रश्न 5620, बनते कषाय कितने प्रकार का है? उत्तर करेंगे ना, वहां विस्तार से वर्णन आने वाला है इसका। उत्तर गौतम, कषाय 4 प्रकार का है। क्रोध, मान, माया, लोभ। जीव और 24 दंडक में चारों कषाय पाए जाते हैं। निम्नोक्त वर्णन श्री प्रज्ञापना सूत्र के 14वें पद से है। प्रज्ञापना सूत्र को लघु भगवती कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में। इसकी महत्ता देखो, स्थान स्थान पर अंग शास्त्र है भगवती सूत्र, उसमें उपांग की है प्रज्ञापना सूत्र, उसकी बोलावन दी गई है ताकि जिज्ञासु व्यक्ति, वो भी द्रव्यानुयोग का है, भगवती भी 8 आगम 32 में से द्रव्यानुयोग के हैं, तो उसमें प्रज्ञापना की बार बार बोलावन दी है शास्त्रकारों ने कि उसे भी पढ़ो। प्रश्न 5621, क्रोध कितने प्रकार का है? उत्तर क्रोध 4 प्रकार का है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानी क्रोध, प्रत्याख्यान वरण क्रोध और संजमन क्रोध। निम्नोक्त उत्तर में कसायों के तारतम्य का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5622, अनंतानुबंधी आदि कसाई किसका घात करते हैं? अहित करते हैं। उत्तर पहला, अनंतानुबंधी कसाय सम्यक का घात करता है। अप्रत्याख्यान कसाय देश विरक्ति श्राप व्रत का घात करता है। प्रत्याख्यान वन कसाय सर्व विरक्ति साधु व्रत का घात करता है। और संजरण कसाय यथा क्या चरित्र का घात करता है। प्रश्न 5623, कौन सी कसाय का उदय अभी तक? किसके? अपने श्रावकों के। प्रत्याख्यान वरण और संज्वलन। प्रत्याख्यान वरण संज्वलन। प्रश्न 5623, क्रोध किसके आधार पर रहा हुआ है? क्रोध 4 आधार पर रहा हुआ है। यथा आत्म प्रतिष्ठित, अपने आचरण का यही कुफल जानकर अपने आत्मा पर क्रोध करना। दूसरा पर प्रतिष्ठित, कभी मन में किसको कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने किसी को कुछ कह दिया, अपने आप पर क्रोध आना। पर प्रतिष्ठित, किसी के निंदा आदि कर देने पर उस पर क्रोध करना। तदुपरि प्रतिष्ठित, तो अपन सबके कम हो गई होगी ना जब से स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिए सब करते हैं, कोई मैं बोलूं मैं नहीं करती या कोई नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन मात्रा जरूर कम हुई होगी। मन ही मन में अपन जो घोटते थे वो कम हो गया होगा। तदुभय प्रतिष्ठित, स्व पर यानी दोनों आत्माओं पर क्रोध करना। अप्रतिष्ठित, क्रोध मोहनीय कर्म के उदय होने पर निष्कारण क्रोध करना। सामान्यतः भाइयों को कब क्रोध आता है पता है? सुबह की टाइम। निष्कारण क्रोध तभी आता है। प्रश्न 5624,
किन कारणों से क्रोध उत्पन्न होता है? पहला क्षेत्र, खुली जमीन यानी खेत आदि। दूसरा वत्थु, ढकी जमीन यानी मकान महल आदि। तीसरा शरीर, दास दास आदि। चौथा उपधि, बंडोपकरण वस्त्र आभूषण आदि। उपयुक्त 4 कारणों से क्रोध उत्पन्न होता है। मान माया लोभ के विषय में भी समग्र वर्णन जानना चाहिए। प्रश्न 5625, जीव कर्मों का चय उपचय आदि किन कारणों से करता है? उत्तर, क्रोध मान माया लोभ के वश में होकर जीव ने भूतकाल में 8 कर्मों का चय किया, उपचय किया, बंध किया, उदीर्णा की, वेदन किया और निजरा की। वर्तमान में भी कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। प्रश्न 5626, उपयुक्त उत्तर का सारभूत तथ्य क्या है? उत्तर, नैरेक आदि 24 दंडकों के जीवों ने क्रोध मान माया लोभ के वश में होकर भूतकाल में 8 कर्मों का चय समूह किया, वर्तमान काल में कर रहा है और भविष्य काल में करेगा। इस आधार से कषाय कर्म बंध का कारण है और इसके वेदन द्वारा 8 कर्म प्रकृतियों की निर्जरा होती है। आचरणीय बिंदु, उपयुक्त प्रकार की अनादिकालीन निर्जरा से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनाना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं से कसाय की मात्रा कम होती है और आत्मा की रौनक बढ़ती है। अपने लिख लो सब कोई 2 पॉइंट्स अपने आप के आध्यात्मिक सिद्धांत। कौन सा आध्यात्मिक सिद्धांत अपनाना है? कम से कम 2 लाइन लिखो। पंखा बंद कर दो ना, 1 मिनट में लिख लेना सब। युगम का थोपड़ा, शतक 18, उद्देशक 4। आप लिख लिए? पहले डाउट्स ले लो आंटी। हाँ, डाउट्स ले लो। आप लिख लिए क्या इतनी जल्दी? कौन से आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनाना होगा आत्मा की रौनक बढ़ाने के लिए? किसने लिखा? 1-2 जने बोलना बस, फिर डाउट्स लेंगे। आप लिखे कामता भाई? नहीं भाभी जी, लिखी नहीं हूँ। राग द्वेष को दूर करके पवित्र विचार रखना और समाधि भावों में रहना, ये है आध्यात्मिक सिद्धांत। समाधि भाव कहाँ से आएंगे? राग द्वेष को दूर करने के लिए आएंगे। कुल आकुलता व्याकुलता, मैं कह दूं अभी मेरे समाधि भाव है, बहुत अच्छा लग रहा है, भगवती पढ़ रहे हैं, सामूहिक अध्ययन हो रहा है, निर्जरा हो रही है, लेकिन अनिता बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन निश्चय में समाधि भाव क्या है? असीमा है क्या निश्चय से जवाब देगी? कहीं आकुलता व्याकुलता नहीं हो, उसे कहते हैं समाधि भाव। हाँ बोलो, प्रश्न ले लो, बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। मासी मेरा ये पहले हाँ, ये 5572 में जो बोले चरम कर्म वेदन, तो इसमें क्या 8 कर्म? अभी इसी का ले लें, 3:10 से फिर वो है ना, इसी पाठ का। ठीक है। इसमें भी मेरा वो पूर्वापुर संबंध में ये समझ में नहीं आया कि निर्जरित पुद्गल को ग्रहण तो करते ही है हम लोग। हाँ, अर्थात अपरिभोगनीय, भोगे नहीं जा रहे ना उस समय, जिस समय लिया उस समय तो भोगे नहीं जाएंगे। कोई भी कर्म उदय, बाकी अपरिभोगनीय का जो आगे जो 24 वो दिया है, उसमें वैसे तो नहीं समझ में आ रहा है कि अभी और बाद का समय को लेके करना नहीं, लेकिन मान लो इसको भाई, उससे तुरंत नहीं भोग रहा है ना। मुझे खुद को नहीं ध्यान आ रहा है कि साधारण मैंने लिखा है ये, फिर मैं देख के बताऊंगी। अभी मेरे को यही लग रहा है उस समय भोगे नहीं जा रहे हैं, उस अपेक्षा से होगा। फिर भी देख के नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ कि क्यों लिखे हूँ, कोई गलत लिख गया पता नहीं। ठीक, मेरे वो आगे का क्वेश्चन बाद में ले। हाँ, आगे का बाद में ले, लिख के रख लो। एक बार इसी पाठ का ले लेते हैं, फिर बाद में वो ले लेना। हाँ बोलिए। हाँ, 5606 में है। हाँ, 110 पेज नंबर। भंते नेरिक जिन पुद्गलों का आहार रूप से ग्रहण करते हैं। ये तो वही हो गया ना, पहले वाला है ये तो। ये पहले वाला। हाँ, पहले वाला। सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं। एक बार ये पढ़े हैं ना, तो भी इसी संबंधित ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, कईयों का आ रहा है, बोले बीच में दूसरे आ जा रहे हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, बाद में ले लिया करेंगे। एक बार एक पार्ट। हाँ,
आंटी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि जीव, क्वेश्चन नंबर 5618 आंटी। हाँ, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि जीव के परिभोग में तो नहीं आते, ये कैसे आंटी नहीं आते बोल के? धर्मास्तिकाय काम में तो है ना, उसको धर्मास्तिकाय आदि को परिभोग करना, यानी परिभोग की क्या परिभाषा दी है? जो पदार्थ बार बार भोगने में आता है। हाँ। और जीव की प्रवृत्ति, ये हमारी प्रवृत्ति भी नहीं है। जो धर्मास्तिकाय है वो चलन में सहायक है, तो हम तो चलन में सहायक भी नहीं है, ये हमारी प्रवृत्ति भी नहीं है, इसलिए परिभोग में नहीं आते हैं। फिर भी हमें इनसे क्रियाएं लगती है। प्राणातिपात क्रिया नहीं लगेगी, अदत्ता दान मैथुन क्रिया को छोड़ दो, बाकी सभी लगेगी। धर्मास्तिकाय आदि के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ हो जाता है। पैशून्य, चुगली आदि सभी कर देते हैं। जैसे कहा ना मैंने अभी कि राजा को जाके बोल दिए कि अन्य वो जेनी है, वो बोलते हैं धर्मास्तिकाय असंख्य प्रदेशी है, जबकि ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ ही नहीं है उपनिषद आदि में। इसे हम कैसे माने? ये आपके धर्म के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े की बात हो गई ना, पैशून्य हो गया, क्रोध आ गया उन लोगों को। तो ये अरूपी द्रव्यों के कारण भी क्रियाएं लगती है। ये स्थूल काय वाले त्रस कलेवर बोलते हो, ये जो मृत शरीर है उसका आंटी? हाँ, मांस खाना, अंडा खाना। अच्छा जी। हाँ विमला जी। चार क्रोध इस प्रकार, एक ऐसा खुली जमीन, दास दासी, एक ऐसा पंडोपकरण। क्रोध उत्पन्न हो रहा है थोड़ा कोई का खेत है, ये जमीन मेरी है, तो क्रोध आएगा ना उसको, सामने वाले को। पर आंटी इन 4 कारणों के अलावा और भी तो कारण हो सकते हैं ना बाकी आंटी? अंतर्भावित हो गए सभी। क्यों? तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं, वो तो इनमें है ही नहीं। क्यों? उपधि में सब कुछ आ गया, भंडोपकरण, वस्त्र, आभूषण आदि आदि शब्द दे दिया, सब कुछ है उसमें। खाने पीने है, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, मुझे क्रोध आ गया, आदि में ले लो उसको। कोई कहना नहीं मानता है, उसमें क्रोध आ जाता है, वो सब इसी में, वही सब इसी में ले लो। कितने निमित्त लिखते भगवान, बाकी तो अपनी अनुप्रेक्षा कर लो। कल आंटी वो ये जो फर्स्ट पॉइंट आंटी सी पेज पे 514 पे, आत्म प्रतिष्ठित अपने आचरण का ऐहिक कुफल। ऐहिक मतलब इस भाव में मैंने एक गलती कर दी, अब सब कोई इस भाव में मेरे लिए बोलेंगे, बदनामी होगी मेरी, वो होगी। ऐहिक यानी इस भाव में, इस भाव में कुफल मिल जाएगा ना। मैंने चोरी की, सबको पता चल गया, तो मुझे भुगतनी पड़ेगा, मेरी बदनामी होगी इसी भाव में। पर भाव में जो दंड मिलेगा वो अलग, इस भाव में भी। ये क्रोध की बात चल रही ना, वो अंजलि बता रही थी कि कल आचार्य श्री के दोपहर में वांछनी में किसी श्रावक जी ने प्रश्न पूछा, क्रोध को कम कैसे करें? तो आचार्य श्री ने पूछा, सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए पूछ रहे हो या वास्तव में क्रोध कम करना चाहते हो? तब तो मैं उपाय बताऊं। बोलिए विमला जी। एक को पूछना एक क्वेश्चन, वो जीव की प्रवृत्ति को परिभोग ने कहा गया, इस लाइन को समझाइए ना। 5610 यहाँ जो प्रकृति है जीव की, उसके भी परिभोग ने कहा है। परिभोग में क्या लिया? कौन से बोल परिभोग में आ रहे? 18 पाप। तो प्रकृति को क्रोध, मान, माया, लोभ कर रही हूँ, तो ये मेरी प्रवृत्ति हो गई। इसको भी भगवान यहाँ परिभोग में ले रहे हैं। सामान्यतः परिभोग में अपन क्या बोलते हैं? वस्त्र, आभूषण, ये वो जो चीजें बार बार अपन काम में लेते हैं। यहाँ बार बार अपन कषाय को काम में ले रहे हैं, तो परिभोगनी होगी। 5 स्थावर को हम बार बार यूज कर रहे हैं, उन चीजों को परिभोगनी होगी। जो मांस, अंडा आदि खाते हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार सेवन करते हैं। जैसे अपन आंटी अपन नहीं खाते मांस अंडा, तो अपने लिए सिर्फ 18 पाप और 5 स्थावर। 18 में भी मिथ्यात्व नहीं है अपने। हाँ, तो मतलब अपनी चॉइस जरूरी नहीं है अपने हो। 24 नहीं है। भगवान ने यही कहा ना, किसी के परिभोग में आते हैं, किसी के नहीं। तो अपने निकालो तो कितने कम ही निकले हैं अभी तो। खाली एक स्थूल काय वाले त्रस कलेवर मिथ्यात्व निकला है। हो गया तुम्हारा? हाँ आंटी। विमला आंटी आपका हो गया? हाँ हो गया। डाउट्स तो हो गया अनीता दीदी का ही है बस।
अब ले लें एक बार पुराना वाला, नया चैप्टर शुरू करने के पहले। हाँ क्या जी कहे थे उसका 5606 में? अनीता दीदी। मासी मेरा एक इसमें भी है 5617 का सेकंड पॉइंट एक बार समझाइए ना। 5617। हाँ पढ़ो। 14वें जीव स्थान वर्ती अयोगी अंगार उपदेश आदि द्वारा प्रेरणा नहीं देते हैं, इसलिए ये भी जीव के परिभोग में नहीं आते हैं। हाँ, केवली भगवान उपदेश देते हैं। पूरे एक जीव को ही मान लिया कि वो परिभोग में नहीं आते। 14 स्थानवर्ती जीव करते हैं। केवली भगवान जो सामान्य सहयोगी केवली देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको अपन आहार पानी आदि शुद्ध भावों से बहराते हैं, हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है। अयोगी केवली तो प्रेरणा भी नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं दे। हाँ ये पहले वाले हाँ बैठे हुए कितने जने धर्म की प्रभाव ना कर रहे हैं। ये मत उदाहरण ले लेना कि अयोगी केवली नहीं कर रहे हैं इसलिए हम भी नहीं प्रभाव ना कर रहे हैं। प्रेरणा दो अन्यों को। कर रहे हैं? कोई शुरू हुआ किसी और को पढ़ाना? खाली खुद के जीवन की उन्नति का ही मत देखो, आसपास भी धर्म प्रभाव ना करो। हाँ बोलो, और कौन सा प्रश्न था? 5572। 5572। हाँ पढ़ो पूरा प्रश्न उत्तर। नहीं, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि 5571 में तो हम 4 कर्म को ले रहे हैं ना, घाती कर्म को। तो 5572 में क्या 8 कर्म का मान ले यहाँ पे कि अब नहीं, सब कर्म होगा 4 ही कर्म है। 4 अघाती। पहले भी अघाती है। सर्व कर्म वेदन में बात किसकी चल रही है? अयोगी केवली की चल रही है। सर्व कर्म वेदन में हमें जानकारी मिल रही कि 4 अघाती कर्मों का वेदन हो रहा है। अघाती कर्मों का वेदन तो पूरे अयोगी जीव स्थान में हो रहा है ना। योगी काल में 4 का ही वेदन है, सहयोगी में भी 4 का ही वेदन है, सहयोगी केवली के भी। तो यहाँ भी 4 का 4, यहाँ भी 4 अघाती कर्म। हाँ ये मेरे को फिर से एक बार पढ़ूंगी मासी, तब क्लियर होगा ये। ठीक। संजू जी का भी क्वेश्चन था आंटी। हाँ सोनम। आंटी 5606 पूछ रहे हैं संजू आंटी। ये तो हुआ ना अभी। पढ़ लो एक बार सोनम, इसको प्रश्न पढ़ो। प्रश्न 5606 भन्ते नैरिक जिन पुद्गलों का आहार रूप से ग्रहण करते हैं, भन्ते उन पुद्गलों का कितना भाग भविष्य काल में आहार रूप से ग्रहित होता है और कितना भाग निर्जरता त्यागा जाता है? उत्तर, माकंदिक पुत्र असंख्यातवा भाग आहार रस रूप में ग्रहण होता है और उस रस के अनंतवे भाग का निर्जरण होता है। रस का उल्लेख ये प्रश्न 92 में भी आंटी, फर्स्ट बुक में क्वेश्चन 90। बोलो, पढ़ो प्रश्न नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 पेज नंबर 16। खोलिए सब कोई। हाँ पढ़ो। नैरिक आहार रूप में ग्रहण किए हुए कितने पुद्गलों का आहार करते हैं और कितना भाग आस्वादते हैं? उत्तर, असंख्यातवे भाग का आहार करते हैं, अर्थात यह आहार ही इंद्रिय और शरीर रूप में परिणत होता है एवं अनंतवे भाग का आस्वादन करते हैं। शेष आहार असार रूप से बाहर निकल जाता है। ये देखो यहाँ अलग बात है, यहाँ चूर्णी की बात दी गई है, वहां खाली यही दिया भाई जो आहार करते हैं तो रस रूप परिणमन कितना होता है उसका असंकेतम भाग होता है, और आस्वादन कितना होता है वो भी कहा ना कि फलके का एक कण खाएं तो हर कण का स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही अपन निगल जाते हैं। यहाँ तक ये बात है। इधर क्या कह रहे हैं भगवती सूत्र के चूर्णिकार अज्ञात आचार्य है और उनका कहना है कि असंख्यतम भाग का आहार किए यानी रस रूप परिणमन हुआ। जो रस रूप परिणमन हो रहा है उसका भी एक अनंतवां भाग बाहर निकल जाता है। ये बात सिर्फ निकल जाता है। हाँ, निर्जरण हो जाता है उसका भी। यहाँ निर्जरण का मतलब आंटी आस्वादन नहीं है, दूसरा मतलब है यहाँ। निर्जरण निकलना त्यागा जाता है, प्रश्न में दिया गया है ना।
हाँ। तो जो रस बना वो रस भी थोड़ा बाहर निकल जाता है, नहीं वेस्ट हो जाता है वो भी। तो आंटी जो असंख्यातवा भाग रस रूप परिणत होता है, हाँ वहां देखो उसका पहले अनंतवा भाग निकल जाता है, बाकी सारा रस- तो इंद्रिय और शरीर बनाने में काम आ जाता है। जो आहार किए 10% रस बना उसका, उस 10% में भी अनंतवा भाग आधा % बाहर निकल जाता है। बाहर मतलब वेस्ट हो जाता है वो। हाँ बाहर और निकलना बाकी जो बचा रस उससे इंद्रिय और शरीर बनते हैं। हाँ बाकी की शरीर इंद्रिया भी बने। 1 मिनट संजू आंटी का। हाँ भाभी जी यही था मेरा। हाँ आप अभी समझा रहे थे वही। तो निजृत लिखा है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इसका आहार रूप से ग्रहण करना और यहाँ पे निर्जृत हाँ। करना, वो क्या समझ तो में नहीं आया मेरे हो को। गया, रस बन गया, उस रस का भी एक अनंतवा भाग बाहर निकल जाता है। हाँ, रस बनने के बाद रस भी वेस्ट हो रहा है थोड़ा, ऐसा चूर्णिकार कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ गया अभी समझ में। पढ़िए कांता भाई। आंटी युगम का थोकड़ा। आंटी हाँ मेरे को एक प्रश्न पहले पूछ लूं। आंटी ये जो थोकड़ा स्टार्ट हो रहा है ना, युग्म का थोकड़ा, इसका हाँ। सार क्या है आंटी? बस इतना बता देने से आगे समझ में आ जाएगा। प्राचीन काल में इस तरह इन संख्याओं का उपयोग किया जाता था। हम भी ध्यान है पहले पहले, अब मराठा लोग नहीं, कोई चीज लानी रहती थी, कर्जुमा ले आओ, दाबरजुमा ले आओ, तेयोगा ले आओ, गृहस्थों को नहीं बतानी रहती थी। ये शास्त्रीय शैली है गणित की, गणितानुयोग क्या है वर्णन ये। जैसे शुरू में क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा आदि सिखाते हैं ना, तो कर्जुमा क्या है, तेयोगा क्या है, फिर भगवान ने बताया कि वो राशि, भगवान का ज्ञान देखो यहाँ पर कि वो कर्जुमा तेयोगा आदि रूप में, यानी भगवान इतनी गिन रहे हैं अपने ज्ञान में, सब केवल ज्ञान में सभी एक समय में हो ही रहा है कार्य, गिन के बता रहे हैं कि अमुक राशि कर्जुम रूप है, अमुक राशि तेयोगा रूप है। तो अहो भाव रखो इसमें, ज्ञान की विशालता देखो यहाँ पर। युगम का थोकड़ा, शतक 18, उद्देशक 4, पूर्वापुर संबंध 4, अंक डिजिट्स, कसाय का कथन करने के पश्चात संख्याओं नंबर्स का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 5627, बनते युग्म राशि कितने हैं? उत्तर गौतम युग्म 4 हैं। पहला कर्जुम्मा, दूसरा तेयोगा, तीसरा दावर जुम्मा, चौथा कलियोगा। प्रश्न 5628, युग्म किसे कहते हैं? गणित शास्त्र की परिभाषा के अनुसार सम राशि इवन नंबर को युग्म और विषम राशि ऑड नंबर को ओज कहते हैं, किंतु शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार युग्म शब्द में कर्जुम्मा आदि सभी राशियां ग्रहण की गई है। प्रश्न 5629, कर्जुम्मा किसे कहते हैं? उत्तर जिस राशि में से 4 कम करते करते अर्थात 4 का भाग देने पर अंत में 4 बचे या कुछ न बचे उसे कर्जुम्मा कहते हैं। जैसे 4, 8, 16, 32 आदि। सभी में 4 का भाग देके देख लो, कुछ नहीं बच रहा है, ये सभी कर्जुमा राशि है। ये कर्जुमा और का बहुत वर्णन आएगा तीसरे भाग में, शुरू में बहुत कठिन भी लगेगा लेकिन हमें करना ही है। जब इतना पढ़ लिए दूसरा भाग, तीसरे में कर्जुमा आदि के विषय में बहुत मेहनत करनी है सबको, सबको प्रिपेयर हो जाओ तीसरे भाग में इस विषय के लिए। प्रश्न 5630, तेयोगा किसे कहते हैं? उत्तर जिस राशि में से 4 कम करते करते अर्थात 4 का भाग देने पर अंत में 3 बचे उसे तेयोगा कहते हैं। जैसे 15, 23 इत्यादि। 3 बचे। प्रश्न 5631, दावर जुम्मा किसे कहते हैं? उत्तर जिस राशि में से 4 कम करते करते अर्थात 4 का भाग देने पर अंत में 2 बचे उसे दावर जुम्मा कहते हैं। जैसे 6, 10 इत्यादि। प्रश्न 5632, कलियोगा किसे कहते हैं? उत्तर जिस राशि में से 4 कम करते करते अर्थात 4 का भाग देने पर अंत में 1 बचे उसे कलियोगा कहते हैं। जैसे 5, 9 इत्यादि। प्रश्न 5633, शंका, गणित की परिभाषा में युग्म शब्द सम राशि का द्योतक है, तो यहाँ सम और विषम दोनों राशियों को युग्म शब्द के अंतर्गत क्यों लिया गया है? उत्तर वृत्तिकार ने इसके समाधान में युग्म के 2 अर्थों को स्पष्ट किया है, राशिवाचक और सम संख्यावाचक। कौन है वृत्तिकार इस शास्त्र के?
अभय देवी कौन है कांताबाई वृत्तिकार? मुझे नहीं ध्यान है भाभी जी। अभय देव सूर्य, उनकी टीका आपने बताया भी था एक बार, लिख लो बगल में। अभय वृत्तिकार श्री अभय देव सूर्य ने। कहाँ आया उनका नाम, देख के बताओ इस किताब में। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर। उसने लिखे थे, आप अभी थोड़े दिन पहले ही बताए थे उसने। कौन से शतक में अभय देव सूर्य का वर्णन? 13वें शतक में निकालो, खोजो अनुक्रमणिका में सब कोई 13वें शतक में। शतक 13 उद्देशक 4 में, वहां तक मिल गया। अब बोलो। प्रदेश स्पर्शना अवगाढ़ का जो थोपड़ा है उसमें खोलो पेज नंबर 274। प्रश्न नंबर 4363। 4361 से भी पढ़िए, अभी चूर्णी का भी 62 भी है, 63 भी है। 61 63 तीनों पढ़िए। 4361 चूर्णी किसे कहते हैं और श्रीमद् भगवती सूत्र की चूर्णी के रचयिता कौन है? उत्तर, शास्त्रों के गहन अर्थ की व्याख्या रूप साहित्य को चूर्णी, टीका, अवचूरी आदि कहते हैं। श्रीमद् भगवती सूत्र की चूर्णी में इसका कर्ता का उल्लेख नहीं है। अज्ञात अस्थिविराचार्य की इस चूर्णी का वर्तमान स्वरूप 5वें शतक से प्रारंभ होता है। पूर्व के 4 शतक काल दोष से नष्ट हो गए हैं। परवर्ती किसी अज्ञात आचार्य ने चूर्णी को पूर्ण करने की दृष्टि से प्रथम 4 शतक पर संस्कृत में अवचूरी की रचना की है। अवचूरी क्या? उसकी और चूरी का ये भी प्यार, जैसे टीका, टब्बा, दीपिका, पंजिका, ये सभी व्याख्या साहित्य होते हैं, तो अवचूरी भी व्याख्या साहित्य है। इन्होंने चूर्णी होती है वो प्राकृत और संस्कृत मिश्र भाषा होती है। इन्होंने संस्कृत में अवचूरी की रचना की है। चूर्णीकार की विशिष्ट धारणाओं को टीकाकार श्री अभयदेव सूर्य ने अपनी टीका में आदर के साथ स्थान दिया है। प्रश्न 4362 श्री स्थानांग सूत्र आदि भी अंग शास्त्रों पर 9 वृत्तियों की रचना करने वाले श्री अभयदेव सूर्य ने श्रीमद् भगवती सूत्र की वृत्ति की रचना कब की? उत्तर, उच्च कोटि के विद्वान श्री अभयदेव सूर्य ने विनम्रता के चमत्कार से पूर्ववर्ती श्री भगवती सूत्र की टीका और चूर्णी का आधार लेकर सागर रूप श्री भगवती सूत्र पर 18,616 श्लोक प्रमाण विशाल का वृत्ति टीका की रचना विक्रम संवत 1128 में करके शास्त्र के गहन अर्थ को प्रकट किया। प्रश्न 4363 श्री अभयदेव सूर्य के समकालीन आचार्यों के उनके प्रति कैसे आदर के भाव थे? उत्तर, कई एक आचार्य टीका को पढ़कर चमत्कृत हो गए और कहने लगे, ऐसा लगता है कि इस टीका का निर्माण साक्षात गंधर्वों ने किया है या श्री अभयदेव सूर्य ने किया है। वे कहते थे कि इनके निर्मल चरित्र से जगती तल पवित्र बन गया है, इनकी महिमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे थे अभयदेव सूर्य। तो यहाँ जो वृत्ति है ये इनकी वृत्ति लिखी हुई है। भाई है शास्त्र में क्यों सम संख्या और विषम संख्या दोनों को युग्म कह दिया है? गणित में तो सामान्य गणित की परिभाषा में तो खाली युग्म में सम राशि ले रहे हैं। तो इसका समाधान श्री अभयदेव सूर्य कह रहे हैं कि राशिवाचक राशि को और सम संख्यावाचक 2 अर्थ होते हैं। हाँ पढ़िए एक बार, अब प्रश्न और उत्तर वापस पढ़िए। प्रश्न 5633 शंका, गणित की परिभाषा में युग्म शब्द सम राशि का द्योतक है, तो यहाँ सम और विषम दोनों राशियों को युग्म शब्द के अंतर्गत क्यों लिया गया है? उत्तर, वृत्तिकार ने इसके समाधान में युग्म के 2 अर्थों को स्पष्ट किया है, राशिवाचक और सम संख्यावाचक। पहला, जहाँ युग्म सम संख्यावाचक है वहाँ कड़जुम्मा और दावर जुम्मा ही ग्राह्य है, किंतु जहाँ युग्म राशिवाचक है वहाँ विषम संख्यावाचक तेयोगा और कलियोगा भी ग्राह्य है। तो देखो इसमें क्या शास्त्र में राशिवाचक ले लिया। युग्म शब्द के 2 अर्थ है, एक तो समान संख्या हो जो ऑड इवन नंबर हो उसको भी युग्म कहते हैं,
और खाली राशि है, कर्जुमा, तेहोगा, दावरजुमा सभी राशि को युग्म कहते हैं। तो यहाँ शास्त्र में राशि वाचक है, तो यहाँ विषम संख्या सभी आ गए, कलियुगा से लेके कर्जुमा तक चारों को ग्रहण कर लिया है। सबको युग्म कह दिया यहाँ पर, सबको युग्म कहा दिया, क्योंकि दो अर्थ है। शास्त्रकार ने, गंधर्व महाराज ने राशिवाचक की अपेक्षा से इसको तेहोगा, कलियुगा, दावरजुमा सबको ले लिया है युग्म में। मतलब दोनों राशिवाचक और सम संख्या वाचक। तो राशिवाचक सम संख्या में तो आगे आप कर्जुमा और दावरजुमा, फिर तो दो को छोड़ना पड़ेगा, तेहोगा और कलियुगा को। इसमें लिखा जहाँ युग्म सम संख्या वाचक है वहाँ कर्जुमा और दावरजुमा ही ग्राही है। भाभी जी आवाज नहीं आ रही है क्या? आंटी का नेटवर्क है। नहीं, ये जहाँ युग्म सम संख्या वाचक है वहाँ कर्जुमा और दावरजुमा ही ग्राही है, किंतु जहाँ युग्म राशि वाचक है वहाँ विषम संख्या वाचक तेहोगा और कलियुगा भी ग्राही है। प्राचीन काल में संख्याओं को सांकेतिक रूप से व्यक्त करने के लिए इस विशेष शब्दावली का भी प्रयोग होता था। तत्संबंधी बिंदु युग्म राशि के आधार से 24 दंडक में जीवों का परिमाण बताया जा रहा है। यह कथन सर्वेक द्वारा अत्यंत अल्प रूप में कहा गया है, जो कि विश्वसनीय और प्रामाणिक है। प्रश्न 5634 बनते नैर्यक कर्जुम्मा है, तेयोगा है, दावरजुम्मा है या कलियोगा है? उत्तर गौतम, नैर्यक जगन पद में कर्जुम्मा है, उत्कृष्ट पद संख्या में तेयोगा है, मध्यम पद में सिय कभी कर्जुम्मा यावत शिव कलियोगा है, सिय कलियोगा है। मध्यम राशि नियत नहीं होती है, इसलिए चारों राशि में से कोई भी हो सकती है। प्रश्न 5635 नैर्यकों में जगन्य और उत्कृष्ट पद को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला, जगन्य पद और उत्कृष्ट पद निश्चित संख्या रूप होते हैं। दूसरा, निश्चित संख्या को पारिभाषिक शब्दों में कहा है कि जब नैर्यक अत्यंत अल्प जगन्य होते हैं तब कर्जुम्मा, और तीसरा जब उत्कृष्ट होते हैं तब तेयोगा होते हैं। अभी हम समझे ही नहीं इसको अभी तक। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आपकी आवाज तो आ रही है आंटी। कांता भाभी जी म्यूट हो गए। आंटी नहीं है, वो शायद लीव हो गए गलती से। अच्छा, नहीं, उनका नेटवर्क वो हो गया था, तो मैंने फोन किया, उनका फोन बिजी दिखा रहा है। कर रहे होंगे तो फोन रीडिंग करवाया अन्नपूर्णा दी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो एक बार फोन तो ना वापस पढ़े या क्या करें? हाँ, 1 मिनट, सोनम जी फोन कीजिए ना। मैं करूं? आप तब तक रीडिंग कर लीजिए। प्रश्न 5636 नैर्यकों की मूल राशि असंख्यात है, उसमें जगन्य पद कब होता है? उत्तर जब अधिक नैर्यकों का उद्वर्तन होता है और कम नैर्यक उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न ही नहीं होते हैं तब जगन्य पद होता है। प्रश्न 5637 बोले आंटी बोल रहे कि वो लाइट्स चली गई है, वो रिकनेक्ट हो रहा है, आप रीडिंग करिए आंटी तब तक। अच्छा, प्रश्न 5637 नैर्यक उत्कृष्ट पद में कब होते हैं? उत्तर जब अधिक नैर्यक उत्पन्न होते हैं और कम नैर्यकों का उद्वर्तन होता है या उद्वर्तन होता ही नहीं है तब उत्कृष्ट पद होता है। प्रश्न 5638 बनते वनस्पति का एक और जीव कर्जुम्मा है यावत कलियोगा है? उत्तर गौतम, वनस्पति का एक जीव जघन्य और उत्कृष्ट पद की अपेक्षा अपद है। अजघन्य अनुत्कृष्ट मध्यम पद की अपेक्षा कदाचित कर्जुम्मा यावत कदाचित कलियोगा है। शतक 25 उद्देशक 4 में जन्म की अपेक्षा इनमें चारों भेद कहे गए हैं। प्रश्न 5639 सिद्ध जीव भी जघन्य और उत्कृष्ट पद में अपद क्यों होते हैं? उत्तर मोक्ष का प्रारंभ मानने पर सिद्धों में जघन्य पद और मोक्ष जाने पर अंत मानने पर सिद्धों में उत्कृष्ट पद हो सकता है, किंतु ऐसा होता नहीं है, इसलिए सिद्धों में जघन्य और उत्कृष्ट पद को अपद कहा गया है। प्रश्न 5640 सिद्ध जीव मध्यम पद में कौन सी राशि वाले होते हैं? उत्तर
सिद्ध जीव मध्यम पद में चारों प्रकार की राशि वाले होते हैं। प्रश्न 5641 बनते बेंद्रिय जीव कर्जुम्मा है यावत कलियोगा है। उत्तर गौतम बेंद्रिय जीव जगन्य पद में कर्जुम्मा, उत्कृष्ट पद में दावर जुम्मा और मध्यम पद में कदाचित कर्जुम्मा यावत कदाचित कलियोगा है। इसी प्रकार तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पृथ्वी आदि 4 स्थावर का कहना चाहिए। तिर्यंश पचेंद्रिय मनुष्य, भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक का नैरेक के समान कहना चाहिए। प्रश्न 5642 बनते स्त्रियां कर्जुम्मा है यावत कलियोगा है। उत्तर गौतम त्रियंचनी, मनुष्यनी तथा देवियां जगन्य और उत्कृष्ट पद में कर्जुम्मा है, मध्यम पद में सिय कर्जुम्मा यावत सिय कलियोगा है। पूर्वापुर संबंध संख्या के विषय में ही प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न 5643 बनते जितने अल्प आयुष वाले अंधक वन्नी जीव हैं, क्या उतने ही उत्कृष्ट आयुष वाले अंधक वन्नी जीव हैं? उत्तर हाँ गौतम, कैसा आश्चर्यकारी संयोग है। प्रश्न 5644 अंधक वन्नी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर अंधक शब्द के यहाँ 2 अर्थ किए गए हैं, यथा अंधक वृक्ष और अप्रकाशक। वन्नी अग्नि। प्रश्न 5645 कौन से जीवों को अंधक वन्नी कहा गया है? उत्तर वृत्तिकार के अनुसार अंधक वन्नी बादर तेवकायिक जीव हैं जो वृक्ष के आश्रय में होते हैं। वृत्तिकार ने मतांतर का भी उल्लेख किया है, यथा प्रकाश नहीं करने वाली अग्नि अर्थात सूक्ष्म अग्निकायिक जीवों को अंधक वन्नी कहते हैं। एक बार रुकिए, निर्मल भैया। हाँ दीदी बोलिए ना। आप समझा दीजिए, आपको तो किया हुआ है ये सब। क्या चीज है, बोलिए ना। हाँ हाँ, निर्मल जिसको भैया, जो इसमें तो कुछ भी अभी समझ नहीं आया। जगन्य पद, उत्कृष्ट पद, नरक का, बेंद्रिय, तेंद्रिय, बिल्कुल नहीं आया समझ में, मेरे को भी नहीं आया। तभी फर्स्ट टाइम है ये वर्ड्स ही। मैंने एक्चुअली सुना नहीं था, क्या बोला था उन्होंने? आप को एक बार पूछो तो फिर मैं कुछ बोलूं। हाँ, जैसे नैरेक कर्जुम्मा है, तेयोगा है, दावरजुम्मा है या कलियोगा है। तो नैरेक जगन्य पद में कर्जुम्मा है, उत्कृष्ट पद में तेयोगा है। मतलब ये डिफरेंस कैसे आया, कैसे समझना है? मतलब इसमें ऐसा कह रहे हैं कि मतलब नरेक अगर कम से कम भी हो, जैसे बहुत सारे नरेक निकल गए और कम से कम जितने नरेक होने चाहिए वहां पर नरक गति में, वहां पर 7 पृथ्वियों में, तो वो कम से कम भी होंगे तो कर्जुम्मा राशि वाले होंगे, ऐसा कह रहे हैं। और अगर उत्कृष्ट राशि में होंगे तो फिर तेयोगा राशि होंगी उनकी, ऐसा कह रहे हैं वो। तो उसको कैलकुलेट करना है, बस याद कर लेना है ऐसे? नहीं, कैलकुलेट अपन नहीं कर सकते। अपन को तो खाली यहाँ पर ये समझा रहे, बता रहे हैं कि एक भगवान मिनट, ने ऐसी कंचन संख्या आंटी का देखी है। फोन, एक सेकंड। हाँ हाँ। पूर्णा दी, आंटी बोले वो फोन से कनेक्ट हुए हैं, लेकिन दिख रहे हैं क्या आपको? कहाँ नहीं दिख रहे ना? कंचन देवी सेठिया, आप कौन से नेम से ऐड हुए, एक बार बोले फोन उसी करके नाम से, उन्हीं नाम से बोले वो। मैं देखती हूँ। नाम से तो नहीं है ना? नहीं, कंचन आंटी के नाम से तो नहीं है। के नाम का, सुभाष के नाम का नहीं है या भाभी जी का? एक बार फोन करके कंफर्म करना क्या नाम है। हाँ, एक सेकेंड। पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम हो गई। नहीं आंटी, आप किस नाम से हैं? कंचन आपके नाम से तो नहीं दिख रहे हैं आप। मेरे नाम से ही है, लेकिन तुम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रही हो। मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, आंटी आप एक बार लेफ्ट करके वापस आइए ना।
अन्नपूर्णा दी, आंटी बोले कि अगर वो कनेक्ट कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे वाला टॉपिक कर लेते हैं, देवता की विकरुणा वाला। ये वाला टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। एक एक करके पूछते रहो, निर्मल भैया का पूरा किया हुआ है। तो निर्मल भैया आप बता दीजिए या तो। निर्मल भैया को वो अनम्यूट करो। हाँ 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 दीदी, वही भैया। वही मैं कह रहा था कि मतलब है ना, अगर उत्कृष्ट राशि होगी ना तो फिर वो उनके मतलब कर्जुमा राशि होगी। ये अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते इस चीज को, ये तो खाली भगवान ने बताई है कि भाई ऐसा सिस्टम है, ऐसा है करके बस। तो अपन को तो खाली अपन को तो खाली ऐसा सुनकर और विश्वास तगड़ा होता है कि भाई केवल ज्ञान में कितना देख पाते हैं, वो कितना अच्छा देखते हैं, ऐसा ये बात है। नहीं, लेकिन जैसे अब नैरेक का ये है, फिर बेंद्रे जीव का मतलब ये याद करना पड़ेगा ना कि बेंद्रे जीव जगन्य कर्जुमा है, वो याद ही करना पड़ेगा ऐसे। हाँ, अपने को याद ही करना कैलकुलेशन। पड़ेगा। हाँ। एक मिनट, किसी और के डाउट है तो मैं ले लेती हूँ। आंटी आ गए, आई थिंक आंटी आ गई। हाँ आंटी आपको कोस्ट बनाया। आंटी आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ निर्मल बोलिए, 5634 को एक्सप्लेन करिए। आंटी यहाँ पर है ना, ये मतलब वो सोनम दीदी पूछ रहे थे कि जैसे ये बताया ना कि नरेक उत्कृष्ट जगन्य संख्या में हो तो कर्जुमा रहेंगे और उत्कृष्ट में देवगा रहेंगे, तो ये तो खाली भगवान ने बताई है, ये बात अपने को ग्रहण करनी है, यही पॉइंट है ना यहाँ पर। तो भाई नेरिक भगवान बता रहे हैं कभी जगन्य होते हैं, कम से कम नेरिक होता है। कम से कम नेरिक कब होंगे? जब मनुष्य तिर्यक से कम जाएंगे वहां पर और अधिक काल कर जाएंगे, उस वक्त कम से कम होंगे। तब उनकी संख्या कितनी होगी? होंगे तो असंख्य ही है। उन असंख्य में सबसे कम कब होंगे? तो उस समय कितनी संख्या होगी? कर्जुमा रूप होंगे। और जब उत्कृष्ट होंगे, राशि होगी, मनुष्य तिर्यन से बहुत बहुत जीव जा रहे हैं वहां, तब उत्कृष्ट असंख्य होंगे। तब उस वक्त कितने होंगे? उत्कृष्ट पद में तेवगा होंगे। तो और मध्यम पद कभी कर्जुमा होंगे, कभी तेवगा, कभी दाबरजुमा, जब जगन्य उत्कृष्ट मध्यम है तो ऐसे। तो यहाँ देखो अहोभाव उत्पन्न करो कि भगवान महावीर एक एक दंडक में कब जगन्य राशि होती है तो वो कर्जुमा रूप से व्याख्या की है उसकी। उत्कृष्ट होगी तो तेवगा में होगी। जब मध्यम राशि आए तो कभी कुछ चारों प्रकार की हो सकती है। इसके पीछे कुछ लॉजिक कुछ ढूंढ सकते हैं आंटी अपन? नहीं, इसका तो बता रहे ना, जगन्य पद मान लो कि है उत्कृष्ट 16 अनंत ले लो, एक बार अनंत की कोई भी 16 की राशि ले लो तो वो कर्जुमा हो गई। हाँ नहीं, लेकिन उत्कृष्ट में तो तियोगा लेंगे ना भाभी जी। हाँ, उत्कृष्ट में तियोगा लेंगे। जगन्य होंगे तो कर्जुमा, और मध्यम में चारों हो सकते हैं। मध्यम राशि में उत्कृष्ट में तेवगा होंगे। मतलब यही बाकी समझ में कि नैरेक जगन्य होंगे तो कर्जुमा, मध्यम होंगे तो चारों हो सकता है, कर्जुमा, तेवगा या वो कालियोगा जो भी है हो सकते हैं, और उत्कृष्ट में तेवगा ही होंगे। उत्कृष्ट संख्या तेवगा होगी। मान लो कि हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? यही बेंद्रे में देखे तो जगन्य में कर्जुमा और उत्कृष्ट में दावरजुमा, मतलब ये अलग अलग है। बेंद्रे भी असंख्य ही होते हैं, नेरिक भी असंख्य होते हैं, वनस्पति को छोड़कर सभी असंख्य ही है। तो सभी की राशि एक ही जैसी हो जरूरी नहीं है। ये जब नेरिक कम से कम होते हैं तो कम से कम में असत कल्पना से है तो सभी असंख्य ही। असंख्य से तो कम होंगे नहीं, सातों नरकों में एक एक नरक में भी असंख्य नेरिक सदैव रहते हैं। वो असंख्य कितने होंगे? वो कर्जुमा राशि रूप है। तो भगवान उस असंख्य की राशि को 4 से डिवाइड करके पूरा अपने को बता रहे हैं कि कर्जुमा राशि रहते हैं, कम से कम रहते हैं तब। और उत्कृष्ट होंगे तो 4 से भाग दे रहे हैं, तेवगा राशि रूप है। कितना बड़ा गणित है ये, कल्पना करो। कल्पनातीत गणित है अपने लिए तो वो। प्रणाम भाई। हाँ बोलिए। मेरे को ये पूछना था कि ये जो इवन नंबर्स निकाल रहे हैं वो सारे के सारे 4 से क्यों कनेक्टेड है? मतलब 2 से भी कर सकते हैं हम लोग या 4 से ही करना है? चाहे वो कर्जुमा है या दूसरे वाले जो दावरजुमा है, तेवगा है, सभी को 4 से ही हम लोग भाग दो। 4 से ही भाग देना है, तभी राशि निकलेगी, तभी गणित पूरा बैठेगा इसका।
मतलब यहाँ 2 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, 4 नहीं। ही होना चाहिए। 4 से ही करना है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ बोलिए स्नेहा जी। मैम, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए कांता भाई। नहीं, इसमें नीचे आपने दिया ना प्रश्न 563 में कि जगन्य पद और उत्कृष्ट पद निश्चित संख्या रूप होते हैं, तो एक संख्या होती है क्या निश्चित? कोई निश्चित तो है ही, असंख्यात है। असंख्यात तो है, असंख्यात में फिर संख्या क्या? फिक्स हो गया कि भाई मान लो अपन असंख्यात 10 लाख को मान रहे हैं, कम से कम असंख्यात 10 लाख है, तो निश्चित हो गई ना 10 लाख, और उत्कृष्ट हो गई 20 लाख निश्चित हो गई, तो 10 लाख 1 से लेके 20 लाख में 1 कम तक सारी मध्यम राशि हो गई। तो मध्यम राशि निश्चित नहीं होती है। हाँ बोलिए। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, जो नैरिक में जगन्य पद कर्जुमा है और उत्कृष्ट प्रयोग है, उसका कोई रीजन है कि या भगवान ने ऐसे ही देखा है तो हमको ऐसे ही मान लेना है? नहीं, भगवान गिनती बता रहे हैं। नहीं, गिनती तो भगवान बता रहे हैं, पर कोई कारण नहीं, कारण नहीं। अपन बोलते हैं ना नेरिक कितने हैं, असंख्य ही है। तो अब गणितानुयोग वाले सब तरह की रुचि वाले शिष्य रहते हैं। कोई गणितानुयोग से, जैसे नीरज मुनि जी मरासा गणित में प्रकांड विद्वान थे, एक विषय में कुशल हुए तो बाद में सब में होते गए। उनकी जिज्ञासा कि वो अगर नेरिक असंख्य है तो कड़जुमा है या दापरजुम्मा है। सब प्रकार की मति वाले शिष्य होते हैं ना, शिष्य समुदाय भी होती है, अन्य तीर्थिक भी आते हैं भगवान के पास, वो कड़जुमा आदि राशियों को जानते हैं, वो भी भगवान को प्रश्न कर लेते हैं। जैसे अब आगे आएगा सोमेल ब्राह्मण को भगवान का उपहास करने की दृष्टि से आएगा, ये क्या जानते हैं, फिर पराजित होगा, आगे वर्णन आएगा इसके। तो अनेक गणितज्ञ भी आते, वो भी पूछते हैं कि क्या होते हैं नेरिक, कड़जुमा है कि तेयोगा है। भगवान जवाब दे रहे हैं उस राशि में भी। बस कोई कारण नहीं, बस है इतना भगवान ने देखा है। भाई असंख्य क्यों? असंख्य जीव पाप कर्मों का बंद करके जा रहे हैं ना नरक में। अब आपकी जिज्ञासा होगी वो असंख्य ये तो कितने हैं, कभी नेरिक कम होते हैं, कम कब होंगे, वो अभी कारण बताया था ना। जब नरक किरण से कम जा रहे हैं वहां देव काल कर रहे हैं, तो थोड़े जीव कम है तो जगन्य राशि हो गई। कभी बहुत जीव जा रहे हैं वहां से काल कम कर रहे हैं तो उत्कृष्ट राशि हो गई। तो वो कितने में... हाँ बोलो। आप बोलिए। नहीं बोलिए, आप क्या प्रश्न था? लोक में जितने भी आकाश प्रदेश है तो वो कड़जुमा राशि में ही आएंगे ना भाभी? हाँ, सभी शाश्वत वस्तुएं कड़जुमा राशि रूपी। ये आगे तभी मैंने कहा ना, सबको ये कड़जुमा में इंटरेस्ट ले आओ। कई बार होता है जबरदस्ती, बच्चा दूध नहीं पीना चाहता है, माँ जबरदस्ती पिलाती है, तो उसी प्रकार हमें भी कड़जुमा राशि में इंटरेस्ट लाना है, क्योंकि आगे तीसरे भाग में बहुत है इस विषय की चर्चाएं की गई है। गौतम स्वामी ने बहुत प्रश्न पूछे हैं इस विषय में, विस्तार से सब कड़जुमा में है ना। हाँ, तो यहाँ संख्या बताइए, यहाँ अहोभाव उत्पन्न करो। कई बार नहीं भी होता है तो अहोभाव उत्पन्न करना पड़ता है। भगवान ने बताया उन गणितानुयोग जिनको गणित में रुचि थी, वो उनको कितना आज अपने अगर कोई प्रश्न का समाधान मिलता है गुरुदेव और से, कितनी खुशी होती है अंदर से प्रश्न का समाधान मिलने से। तो ऐसे जो गणितज्ञ आते हैं उन्हें भी खुशी हो रही है, हमें पारिभाषिक शब्दों में भगवान ने ज्ञान करा दिया। ठीक है, भगवान की वाणी में तो भाव होता ही है भाभी जी, चाहे समझ कम हो चाहे पूरा कम बेसी आ सकता है, पर कह रही हूँ इसमें लाना ही होगा, अपने को आगे पढ़ना है। ठीक बात है, ठीक। और वनस्पति काय को इसके अनंत की अपेक्षा से अपद में लिया है। हाँ, जगन्य और उत्कृष्ट को अपद लिया। अब उसमें इतनी अनंत की अजगन्य अनंत, हमेशा उसको मध्यम पद में ही ले लिया, अपद कह दिया भगवान ने। तो ये जगन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा से अनंत है, इसलिए अनंत है, इसलिए हमेशा अनंत राशि रहती है, इसलिए जगन्य उत्कृष्ट मध्यम को चारों में ले लिया है, कोई भी हो सकता है, कड़जुमा से लेकर के कलियुग में। आंटी स्त्रियों के लिए क्यों बोला कि सीए कड़जुमा या सीए कलियुग है? पढ़ो, इसमें कौन सा प्रश्न? 5642 पढ़ो प्रश्न एक बार। स्त्रिया कड़जुमा है यावत कलियोगा है। उत्तर गौतम, तिर्यंचनी मनुष्यनी तथा देविया जगन्य और उत्कृष्ट पद में कड़जुमा है, मध्यम पद में सीए कड़जुमा यावत सीए कलियोगा है। ठीक है, तीन गति में है ना, सभी आ गए, मध्य में सभी आ गए। वो तो है आंटी,
तभी पर आ गई। जगन्य और मतलब ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि बेंद्रिय में जगन्य उत्कृष्ट है, स्त्रिया में जगन्य उत्कृष्ट है, नरक में जगन्य उत्कृष्ट है, याद ही करना पड़ेगा। याद तो है ही, महापुरुष पूरा का पूरा याद करते ही है ना भगवती सूत्र में। नहीं अभी किसी को समझाना हो तो नहीं, मतलब याद ही करना है इसको तो। नहीं समझाओ तो बस भाई जगन्य भी होगा, जगन्य कितनी होगी, असंख्य ही होगी। मनुष्यनी संख्य ही है, लेकिन तिर्यंशिनी और देवियां तो असंख्य ही है। वो असंख्य भी होगी तो कितनी है, जगन्य से जगन्य होगी तो भी कर्जुमा, और उत्कृष्ट होगी तो भी कर्जुमा है। मध्यम राशि उनकी है तो अनिश्चित है चारों प्रकार, कभी कर्जुमा होगी कभी तेयोगा होगी। नहीं कभी मतलब सारी मिला के कभी कर्जुमा है, नहीं सीए का मतलब कदाचित नहीं, जब मान लो कि स्त्रियां की जगन्य राशि है 10 लाख, वो कर्जुमा है। उत्कृष्ट राशि है 20 लाख, वो भी कर्जुमा है। और मध्यम राशि उनकी 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, 10 लाख 4, यावत 20 लाख में एक कम तक की राशि मध्यम है ना, तो वो राशि कभी कर्जुमा रूप होगी कभी तेयोगा रूप होगी। कभी दावर जुमा कभी कलियोगा, कभी दावर जुमा कभी कलियोगा, चारों हो सकती है, चारों होगी। आज कर्जुमा है, कल मान लो कोई काल अधिक कर गई, कुछ हो गया, वो तेयोगा बन गई, परसों वो कलियोगा रूप हो गई, 2 समय बाद कलियोगा रूप हो गई या कर्जुमा रूप हो गई, परिवर्तित होती गई राशि। नहीं तो आंटी सारी स्त्रियां मिला के लेनी है, तिर्यंशनी स्त्रियों की अलग बात कर रहे हैं या सारी स्त्रियों? तीनों स्त्रियां, तीनों दिया खाली। गौतम स्वामी ने स्त्रियां पूछा, भगवान ने क्या जवाब दिया? तीनों स्त्रियां दिया, तिर्यंशनी, मनुष्यनी और देवियां। हाँ। और ये अंधक वन्नी शब्द का क्या अर्थ है? पढ़ो 5644 पढ़िए। प्रश्न 5644, अंधक वन्नी शब्द का क्या अर्थ है? अंधक शब्द के यहाँ 2 अर्थ किए गए हैं, यथा अंधक वृक्ष और अप्रकाशक, दूसरा वन्नी अग्नि। अगला प्रश्न पढ़िए। 5645, कौन से जीवों को अंधक वन्नी जीव कहा गया है? उत्तर, वृत्तिकार के अनुसार अंधक वन्नी बादर तेव का एक जीव है जो वृक्ष के आश्रय में होते हैं। वृत्तिकार ने मतांतर का भी उल्लेख किया है, यथा प्रकाश नहीं करने वाली अग्नि, अर्थात सूक्ष्म अग्नि का एक जीवों को अंधक वन्नी कहते हैं। सूक्ष्म अग्नि का एक जीव तो कोई प्रकाश कर नहीं रहे हैं, या तो अग्नि जलाओ अग्नि का तेज दिखेगा, उनका तो दिखेगा नहीं। तो वृत्तिकार ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म तेव का एक जीवों को भी अंधक वन्नी का है। और ऐसे वृक्ष भी होते हैं जिनके आश्रय में तेजस का एक जीव उत्पन्न होते हैं, वो प्रकाशित नहीं होते हैं, बस वृक्ष है। जैसे अग्नि लकड़ी है तो अप्रत्यक्ष रूप से उस लकड़ी को अपन घसते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो रही है, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो उसमें रही हुई है अग्नि, तभी घर्षण से वो उत्पन्न हो रही है। अच्छा, जो अप्रकाशक है वो अंधक विष्णु हो गई। हाँ, अंधक वन्नी, अंधक वन्नी। आंटी ये जो अंधक वन्नी ये खाली वृक्ष के आश्रय में ही होती है? हाँ, वृक्ष के आश्रय में। और सूक्ष्म अप्रकाशक और सूक्ष्म, मतांतर में सूक्ष्म अग्नि का एक तो दिया ही है, अंधक वृक्ष होता है, और अप्रकाशक 2 शब्द अर्थ दे रहे हैं। वो जो अप्रकाशक अग्नि होती है उसे अंधक कहा है, और वृक्ष के आश्रित भी अग्नि होती है। अच्छा ठीक है। हाँ ले लो प्रश्न। नेहा जी। हाँ स्नेहा आंटी। हाँ कंचन जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये क्वेश्चन 5630 515 पे, इसमें 15 और 23 कैसे आया? क्यों? 15 को 4 से भाग दो, नीचे कितना बचेगा? 4 अच्छा, खाली 3 ही बचा ना नीचे। जो नीचे बचेगी वो परिभाषा। ओके ओके क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। 23 को भाग दीजिए 4 से, कितना बचा नीचे? 3 बचे। 3 बच गया। हाँ समझ गए, ठीक है, थैंक यू। हाँ प्रमिला जी। हाँ भाई, मुझे ये पूछना था कि हम लोग आजकल ये वर्ड्स तो यूज नहीं करते हैं, फिर अब ये वर्ड्स शास्त्रीय भाषा पहले वाले जो ये यूज करते हैं, तो अभी हमें इनके कोई दूसरे नाम है या यही नाम से इनको याद करना है? यही करना है। भगवान महावीर ने जो शब्द दिए हैं शाश्वत है, महाविद्य क्षेत्र में अभी भी यूज कर रहे होंगे ना? तो नहीं,
वहां कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, हम नहीं कर रहे, पहले मरासा लोग यूज करते थे, हमारे भी सुना हुआ था। इन दिनों हमने सुना नहीं कभी मरासा के मुंह से। चलो अब हम लोग करेंगे। बाकी हाँ, भी इसमें हम लोग के जागन्स है ना जैनिज्म के, तो वो यूज करते हैं तो अच्छा लगता है, तो वैसे ये भी करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू। भाभी जी मेरा एक क्वेश्चन पहले का है, पूछूं? हाँ बोलिए। हाँ अभी तो पहले पेज नंबर 468, प्रश्न नंबर 5393, योजना के प्रकार। हाँ एक मिनट। 468। हाँ पढ़िए। बनते प्रश्न नंबर 5393, बनते नैरिक द्रव्य योजना कहने का क्या कारण है? उत्तर, गौतम नैरिक जीव, नैरिक द्रव्य, नरक गति आदि कर्म से वर्तित कर्म क्या है? वर्तमान थे, वर्तित यानी वर्तते हैं और वर्तेंगे। वर्तमान शब्द का अर्थ है विद्यमान, वहां लिख लो ब्रैकेट में। वो समझ गया, वर्तमान में विद्यमान आ जाएगा, लेकिन नैरिक जीव, नैरिक द्रव्य, नैरिक जीव और अच्छा द्रव्य की अपेक्षा नैरिक द्रव्य बोला क्या यहाँ पर? द्रव्य क्या हुआ? नरक गति नाम कर्म का उदय है, वो द्रव्य का उदय है, कर्म का उदय है, उनके कर्म भी तो द्रव्य ही है। हाँ अच्छा, तो नरक नैरिक जीव अलग हो गया, नैरिक द्रव्य में नरक गति आदि आ गया, और वर्तित मतलब वर्तमान में थे। नैरिक द्रव्य को वर्त रहे हैं। कौन से द्रव्य को? नरक गति नाम कर्म की जो कर्म लता है उसको वर्त रहे हैं। विक्री शरीर को नरक आयुष को वर्तन कर रहे हैं। वर्तित मतलब वर्तते थे, वर्तते हैं और वर्तेंगे। उन नैरिक जीवों ने कोई भी एक समय के लिए तो नरक में जाएगा नहीं, अपन भी आए तो तीनों काल घटित हो जाएगा। हाँ आगे पढ़िए। उन नैरिक जीवों ने नैरिक द्रव्य में वर्तते हुए नैरिक द्रव्य की योजना की थी, कर रहे हैं और करेंगे, इसलिए नैरिक द्रव्य योजना कहलाती है। हाँ, वो अकम्पित तो रहते जीव के कंपित रहेंगे निरंतर, अपने भी तो कंपन हो ही रहा है आत्म प्रदेशों में कितने ही तो मतलब ये तीनों मतलब भविष्य भूत का भी ले लिया, वर्तमान का भी ले लिया, भविष्य का भी ले लिया, तीनों में कंपित मतलब योजना करते हैं तीनों का। कोई का भी स्थिर नहीं रहता ना, सिर्फ अयोगी का होता है। केवली भगवान का स्थिर रहता है क्या? जिस समय जो आत्म प्रदेश है उसी समय रहते हैं क्या? उसी स्थान, अगले समय में उसी स्थान पर रहते हैं? उनके भी धड़कन, हृदय की धड़कन केवली का ही खाली रहेगा, खाली अयोगी केवली। इसी प्रकार तिर्यंच मनुष्य और देव द्रव्य योजना जाना चाहिए। यह सूत्र पाठ नरक में चरम भव वाले के अंतिम समय की अपेक्षा नहीं है। हाँ अपेक्षा, अब कोई जीव मर रहा है, नरक में आएगा ही नहीं, एकदम अंतिम समय, तो उसके लिए कैसे करेंगे भविष्य का? अच्छा उसका नहीं है अंतिम समय की। यह सूत्र पाठ नरक में चरम भव, तो चरम भव वाले में तीनों ही नहीं होगी। नहीं, चरम भाव में जीवन भर ले लो उसके तीनों बोल, लेकिन एकदम तो तीनों ले लिया, लेकिन जब अंतिम समय रहेगा तो ये उस पर घटित नहीं होगा। हाँ घटित नहीं होगा। वो वहां का आयुष पूर्ण करके जब दूसरे में गति में जा रहा है तो भविष्य में आएगा नहीं, इसलिए भविष्य वाला बोल नहीं होगा। अभी तो कर रहा है, अंतिम समय में वेदन कर रहा है। सूत्र पाठ इस प्रकार यह सूत्र पाठ नरक में चरम भव वाले की अंतिम समय की अपेक्षा नहीं है। नोट, जीव नैरिक आदि नहीं, इसलिए जीव द्रव्य योजना नहीं कही गई है। अच्छा, जीव नैरिक आदि नहीं है, जीव मतलब आत्मा। जीव देखिए 25 बोल चलते हैं ना, 24 दंडक का एक और जीव का, तो यहाँ जीव का प्रश्न क्यों नहीं है? गौतम स्वामी ने सीधा गौतम का ही नैरिक का पूछा है, जीव का पहला प्रश्न नहीं है। तो जीव नैरिक आदि नहीं है ना, तो उसके लिए क्या कहते हैं? नैरिक द्रव्य योजना कौन से कर्म लेके भोग रहा है, इसलिए वो प्रश्न ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा नहीं तो सब जगह जीव का पूछते हैं, यहाँ पर जीव का नहीं पूछते हैं वो। हाँ, क्योंकि हाँ। जीव में क्या बोलेंगे? कौन से द्रव्य को वेदन कर रहा है, कौन से द्रव्य की योजना कर रहा है? या तो चारों बात बोलो जीव में, नरक गति, दिव्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति। खुद ज्ञानी थे ही, 14 पूर्वोदर थे, वो तो संपर्क में आए हुए व्यक्तियों को ज्ञान देने के हिसाब से कि इसकी ये जिज्ञासा है, वो प्रश्न पूछ लिया उन्होंने। आंटी 6:34 हुआ है। ठीक है, तो नाम लिख लो ना दोनों का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।